नहीं बने मेरे। बाल ऐसे ही वैसे अच्छे लगते हैं। मैंने भी नहीं बनाए। मैंने कल जो है वो वॉश किए थे और इतने अच्छे वॉश किए थे और सही स्ट्रेट सिल्की से आ रहे थे और फिर पूल में कूद गई। लेकिन अभी अगर मैं शावर लेती हूँ मैं बीमार हो जाती क्योंकि एसी बहुत मैंने तेज कल शावर नहीं लिया ना, इस वजह से। हिम्मत ही नहीं होती है मुझे कपड़े जो है लेने हैं, जूते कपड़े बैग्स इनके पास हैं। अच्छा हाँ मैं बल्कि इनको बोलती हूँ मुझे मेरे कपड़े बाकी चाहिए, बल्कि 14 अगस्त वाले भी उसी में हैं। हाँ मेरे भी उसी में है। मैं इनसे कहती हूँ तो रुक जाते हुए कहूँगी। 3,000 की कॉफ़ी मंगवाती, कॉफ़ी आ जाती, साथ आप कुछ भी मंगवा लो, मतलब जैसे आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती है, कुछ खाने के लिए एग्स मंगवा लो, मतलब टोटल 5,000 बनता। आपके पास पीछे बच जाते 10,000। आप रात को मंगवाओ, ये दिन को मंगवाओ 7,000 का खाना, वो आप थोड़ा सा सेव कर लो, आप 5-1 बजे वो खाना खा लो। आज 2 दिन तो इजी था ना, मतलब आप 2 दिन लेट खा सकते हो खाना पीना, ताकि बाद में खा सकते हो। वो आप 7,000 का खाना मंगवा लेती, फिर 3,000 की रात को आप चाय मंगवा लेती या कॉफ़ी, 3 चाय मंगा लेते। फिर कॉफ़ी मंगवा लेती रात अच्छा मतलब आप कह रहे हो जो मेरा शाम में खाना आता वो लंच जो आता नहीं, हाँ शाम में कुछ मंगवा लेती फिर वो रात तक खा लेती। को, वो रात को खा लेती, आज तो चला सकते हैं ना ज़्यादा, खा सकती। तो लंच मंगा लूंगी आज। यार उसमें आउटफिट था क्या, ब्रेकआउट था उसमें ऐसे पिंक पड़े थे। क्या पड़े हुए थे इसमें? कलर पिंक पड़े हुए थे। तुम्हें अच्छे लगते हैं ऐसे? बहुत जबरदस्त तो क्यों नहीं लिए लेकिन वो बहुत महंगे थे, 6,500 के थे। मैंने कहा मैं क्यों लूँ इतना पैसा इतना खर्च पैसा सिर्फ जूतों पे। जूतों पर नहीं भाई। तुमने ये जैकेट कहाँ से ली? ये मैं ख्याल है मैं पेशावर से ली थी। पेशावर में अच्छी मार्केट्स हैं? बहुत हैं। हाँ। पेशावर आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, पेशावर यार बहुत असल में गए नहीं है ना हम बहुत कभी तो। क्रेजी जगह है बिजनेस पेशावर। जैसे कराची में है वैसे पेशावर में है बहुत क्रेजी, बड़ा शहर है हाँ और खूबसूरत जगह है यार। जो खाने, हाय मुझे मेरे दोस्त याद आते हैं करके। यार वहाँ पे ना लोबिया उसमें बनता है इसमें कढ़ाई में, उसमें ना कलेजी डालते हैं। लेजी डाल, ओए होए होए होए। तुमने खाई हुई है? मैं पेशावर बहुत रहा हूँ। और उसके अलावा वो जो अच्छा। वो देते हैं कचालू, उसको कचालू। मुख्तलिफ चटनियों में मतलब ये एक तो ये वो शुरू हो जाते हैं ना ये लोग, वो वेजिटेबल्स वाली चक्कर में, जो गोश्त है वहाँ का। पेशावर का हो चरसी टिक्का। चरसी टिक्का। उस चरसी टिक्का होता कैसा है वैसे? बस उसका नाम है ऐसे। नाम है उसके अंदर। बट लेकिन स्पाइसी सा होता है। हाँ, इस दिक्कत इतना ज़्यादा भी नहीं, स्पाइसी पठानों की चीज़ें स्पाइसी नहीं होती वहाँ पेशावर में, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में। वो कुछ नहीं, वो नमक में बनाएंगे लेकिन उसके अंदर ना जायका आपको आएगा कि मैं जो खा रही हूँ वो मैं खा रही हूँ, सही है। लेकिन चरसी टिक्का में एक मसाला भी तो होता है, वो बड़े मज़े का वो कुछ होता है, हाँ। वो mix हो गया। तो और मैं एक वो जो पट्टी होती है, कौन सी बेटी, पट्टी चर्बी वाली पट्टी, वो नहीं खाया था मैं, चर्बी वो चर्बी। बहुत ज़बरदस्त होती है। ऊपर ना जो वो होती है ना चर्बी, हाँ उसके अंदर उन्होंने जो बड़ी कलेजी होती है पहले उसको सीख में वो करते एक हैं। मिनट पहले वो चर्बी डालते होंगे फिर कलेजी डालते होंगे। नहीं, पहले कलेजी करते हैं ना, फिर हर कलेजी के ऊपर उन्होंने ऐसे चर्बी लपेटी हुई हाँ होती चर्बी है। लपेटी होती है। तो कैसी होती? खाइए। बहुत ज़बरदस्त होती मैं ओजरी नहीं खाता, मैं पाई नहीं खाता, है। मैं सब खाती हूँ, और मैं मतलब ये वो ज़्यादा वो ओजड़ी खाती हो? मैं सब खाती हूँ। अजरी वो बहुत शौक से खाती हूँ। अम्मी पे इस चीज़ में मैं गई हूँ। हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, आती है तो मैं और अम्मी खाती हैं। कैसी होती है वैसे ओजड़ी? बहुत जायकेदार होती है। मैंने ऊँट का भी गोश्त खाया, ऊँट का गोश्त का खाया है मैंने। बहुत ऊँट का मैंने भी जायकेदार खाया हुआ है। है। ऊँट का भी खाया, खरगोश का भी खाया। हिरन का खाया है, हिरन का हाँ हिरन भी खाई है मैंने। मीठा होता है ना हिरन का गोश्त। हाँ बहुत मजे का होता है। उसका खाया है यॉर्क का, नहीं मैंने यॉर्क वो जो, अगर आपको मैं बताऊं दुनिया का सबसे बेस्ट बर्गर क्या है, तो वो यॉर्क बर्गर है। लेकिन यॉर्क मिलता नहीं ना कहीं पे। लोग कहते तो हैं योग का बर्गर, नाम बड़ा होता है कि बस ये योग का है बर्गर। इस्लामाबाद में यॉर्क एंड ग्रिल है एक रेस्टोरेंट, यॉर्क ग्रिल। उससे आप मंगवाओ, उससे वो नहीं तो ये चर्बी लपेट के चर्बी मेल्ट हो जाती है कलेजी के ऊपर। नहीं, वो बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत मज़े की होती है। अच्छा और क्रिस्पी हो जाती है। और वो चर्बी किस चीज़ धुम्बे की होती है? चर्बी की ना जैसे लेयर्स बनाई होती है, अच्छा जैसे कपड़ा, ये कपड़ा है, इसको पतली सी काटो। होती है बिल्कुल कि उसको लपेटो हाँ, उसको और बस उसको हर मसाला हल्का सा डालो या फिर ऐसे ही खाओ।
नहीं मसाला नहीं लगाओ, बस वो नमक में उन्होंने वो बनाया हुआ, मसाला कोई भी नहीं होता। तरीका ही ऐसा होता है उनका कि वो मतलब उसको रोटी के साथ खाओ, वैसे खाओ, चटनी वटनी नहीं होती उसके साथ, मज़ा वो फीलिंग्स खानों में नहीं ना आती। खानों में लाहौर भी है और शावर तो लाइक बहुत क्रेजी है ना मीट ब्रोस्ट मिलता है पेशावर में अच्छा से। हर चीज़ मिलती है, तुम बस ऑर्डर करो। सब मिलता है सब हाँ जो खाना है बताओ सब भी मिलेगा। इस बेसिस पे भी होता है कि वो जब राशन टास्क होता है पहला टास्क हर हफ्ते का, तो उसमें जो जीतता है वो भी वज़ीर बन सकता है। और घर वाले जिसको सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें ये नहीं होता कि जैसे 18 लोग हैं अभी फ़िलहाल, तो 18 लोगों में से मेजॉरिटी हुई 10 लोगों की, राइट, 9 और 18 10 लोग, जिसको 10 वोट पड़ गए वो जीत गया, वो एज अ वज़ीर हो गया। और वज़ीर के ऊपर होता है कि वो अपना मुशीर चूज़ करता है, और लोग नहीं, वो मुशीर वोटिंग से चूज़ नहीं होता, वो वज़ीर होता है, खुद वही मुशीर चूज़ करता है, ठीक है। और वज़ारत एक ऐसी चीज़ है कि मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो भरमबाजी से या गुंडागर्दी से या धमकियों से नहीं होती। उसमें आपको एक इंसान के साथ प्यार से बात करनी पड़ती है, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब अपना आइडिया सामने वाले के सामने पिच करेंगे तो वो रिस्पेक्टफुल होगा, क्योंकि गिव एंड टेक की दुनिया ना, आप इज़्ज़त देंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, सही है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग भी हैं जो कि आप लोगों ने भी जज कर लिए होंगे कि अगर आप उन्हें इज़्ज़त दो तो वो आपके सामने बदतमीज़ी से पेश आते हैं, इज़्ज़त देने पे भी, राइट, सबको पता है कि वो कौन है। तो मेरा सिर्फ ये आप लोगों को कहना है कि अभी आप ये चीज़ लड़कों में ना, हम लड़कों में ये है कि 1 या 2 के अलावा, मैक्सिमम 9 लड़कों में 1 या 2 के अलावा काफ़ी लड़के ऐसे हैं कि वो एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं। कुछ अपने अपने डिफरेंट, सबका अपना अपना डिफरेंट माइंड है, लेकिन जब आइडिया पिच कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आके बात डन हो रही है। जैसे कि मैंने ज़ेब ने म्यूचुअली लिया कि हम लोग बाहर कर लेते हैं ये वो, और हम लोगों में, हम लड़कों में, क्योंकि मैं ज़ेब के साथ भी उठ रहा बैठ रहा हूँ, उसकी भी मेंटेलिटी ना बिल्कुल न्यूट्रल है। वो ऐसी, अब अपने आप लोग भी अपना टाइम लो, आप भी, सैरिश भी, सबके साथ देखो, एक इंसान का हमें जब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं पता लगेगा। तो उठो बैठो, अपना सबके बारे में परसेप्शन बनाओ, ऑब्जर्वेशन देखो कि कौन कैसा है नेचर वाइज, कौन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन कितना आपकी अच्छाई भी कर रहा है मुँह पे कर रहा है, बुराई भी कर रहा है मुँह पे कर रहा है। मैं क्यों अपनी एक चीज़ प्राउडली बोलता हूँ कि मेरी ये नेचर है कि अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ अगर, कि मैं बोल रहा हूँ सामिया को, सामिया के मुँह पे भी मैं बोला हुआ है सबके सामने कैमराज में कि सामिया शार्प प्ले कर रही है। तो सामिया, मैं और ज़ेब बैठे हुए थे, तो उसके सामने मैंने बोला कि सामिया तुम शार्प प्लेयर हो, तुम दिमाग यूज़ करके गेम खेल रही हो। उसने कहा हाँ मैं कर रही हूँ, ये एक्सेप्टेड है, ये ऑन द कैमराज है, ये वो बात नहीं कर रहा। मेरी आदत नहीं है कि शार्प को मैं कोई 2-3 वर्ड्स ऐड करके बोल दूँ, राइट, मेरी ये पर्सनल अपनी आदत है और मैं ऐसा ही हूँ। अब उसको तुम मासूम समझो, होशियार समझो, जो भी समझो, ये मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो अब वो शार्प प्ले कर रही है, ठीक है। अब मैंने उससे जब बात की तो आप लोगों का आपस में, पहले उसकी हमारे साथ थोड़ी अच्छी थी, फिर वो चीज़ें ख़राब हुई, फिर वो, खैर मुझे भी कुछ बातें पता लगी किसकी क्या वॉशरूम टॉक्स आगे पीछे, खैर मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, वो पर्सनल मैटर्स हैं। बात यह है एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने उससे बात की, मैंने कहा तुम्हें राबे और सैरिश से कोई पर्सनल ग्रज या प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं है, पर्सनल ग्रज और प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, मैंने कहा, उसने कहा हाँ पर्सनैलिटी उसकी भी अलग है, सैरिश की भी अलग है, मेरी भी अलग है। मैंने कहा वो तो अंडरस्टूड है। तो आई वाज लाइक कि तुम उनसे रिस्पेक्टफुली बात करोगी, करना चाहोगी, आगे इज़्ज़त दोगी? उसने कहा हाँ मैं इज़्ज़त दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, वो लोग भी तुम्हें इज़्ज़त देंगी, सही है। मैंने कहा तुम उनकी बैक बाइटिंग करोगी? कहने की बैक बाइटिंग तो नहीं, मतलब अगर कोई बात आप उसकी ऐसी कह रही, मेरी ये नेचर है कि अगर उसने मेरा एग्जांपल दिया कि जैसे यासिर तुम मुझे ओपनली सपोर्ट कर रहे हो लोगों के आगे, मैं तुम्हें कर रही हूँ और करते रहूँगी। मैंने कहा देख लो तुम ऑन कैमराज बोल रही हो, तुम मुझे भी अपने कहा था लोगों जब मैं अपने लोगों के आगे अपने लोगों के आगे गलत प्रूफ हो जाओगी, क्योंकि यहाँ के कैमरा सब दिखाते हैं। अगर तुम मेरे मुंह पे ये बोल रही हो ना कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी आगे भी जब मौका आएगा, तो तुम्हें करना है। अगर तुमने, जब तुम्हारे पास मौका होगा कि आप अपने दोस्त को बचा सको और तुम नहीं बचाओगी तो वो गलत होगा। क्योंकि देखो, एक होता है मौका जब आप बचा सकते हो, एक होता है कि जैसे बादशाह सलामत ने मुझे उस वक्त बोला कि यासिर अगर आप थोड़ी सी, मतलब आप फेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको भी अनसेफ कर दूंगा, आप लोग को आवाज़ आई होगी। तो फिर मैंने अपने लिए किया, क्योंकि जब आपकी अनसेफ किया है तो मैं ये नहीं कह रहा तब भी आप दोस्त को सेफ करो, तब आप सब समझदार हैं, आप अपने आप को सेफ करोगे जब आपके अनसेफ होने पे बात आएगी, राइट। हर कोई ये करेगा, वो बेवकूफ़ होगा
जो कि फिर भी अपने दोस्त के लिए जाएगा जब वो खुद अनसेफ हो जाए, जब उसके पास ऑप्शन हो तो आप बिल्कुल दोस्त को चूज़ करो, हम सबको पता है। तो बात यह है, मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग की पर्सनल एक होता है ना कि मुझे एक इंसान नहीं पसंद, मुझे एक इंसान नहीं पसंद, वो अपने तक रखो, लेकिन उठो बैठो सब में अपने अकेले सामने के साथ भी बैठो, या आप भी बैठो, या आप तीनों भी एक साथ बैठो, बात करो, क्योंकि ये वो आप तीनों ही थे जिन्होंने मुझे वोट किया। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं सेफ़ नहीं होता पहले दिन। अभी हमारा सीन शुरू हो गया ना, वो इतना एक्सट्रीम गया, लेकिन ये कि हाँ मुझे चाहिए मैं दूसरों को मौका दूँ, क्योंकि हाँ आई डोंट, मैं नहीं चाहता सारी बोटियाँ मैं खाऊं, लेकिन आप खुद मौका लो ना, यही तो गेम है। तुम कहते हो 1 मिनट, कल बादशाह सलामत को और 10 मिनट ले लेते हो। अब तुम खुद उनको नहीं बोलने देते हो आप। सलामत है मुझे बिलावजा बदनाम किया, तो बात कल पहले मैं भी तो बोल रही हूँ, कोई बोलो मैं तो बोलती नहीं। नहीं जी और बादशाह सलामत देखो आग लगा के झूठे इतना तो झूठ बोलो। बोला होगा आपने। नहीं मैं बोला होगा, हाथ लगा के चले गए। बोले शर्मिंदा हो गए थे, पड़ोस में बैठी हुई है। बातें मेकर। वाओ, आज तुम दोनों को क्या हुआ है? रात को तुम लोगों ने कुछ खाया है क्या? हाँ हम डिसाइड करके यार, सोई थी हम सच कमीज बताऊं। शलवार पहनी। सच बताऊं, अब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। और बात जाके मत बोला मैं दुल्हन हूं, ऐसे बोलना मैं दूल्हा बन जाएगा। अम्मी 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 मंजुलिका। नहीं नहीं अच्छे बहुत। Oh my God. बस लाइन नहीं होती उसमें। नहीं इसे रब कर लो ना ऐसे, हाँ 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 ऐसे, हाँ चाय है, चाय। मैं एक बात कर लूँ, तुमने करनी पहले मैं करती हूँ। छोटी सी। हमारा कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है सामिया के साथ, ना राबिया का ना मेरा, ठीक है। जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई थी वो राबिया ने और मैंने ओपनली कन्फ्रंट कर लिया, हाँ, वो कह रही है जिसमें क्लियर हो कुछ ढका छुपा नहीं था। जो जन कह रहे हैं। जो बात हुई थी बाथरूम में भी या बाहर, वो राबिया को मैंने A to Z कन्वे कर दिए विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। सामिया ने बीच में मुझे भी कुछ मिसकम्युनिकेट किया, उसको भी मिसकम्युनिकेट किया, जो कि बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरी और राबिया की सुलह हुई, ले रहे हैं जाके। जैसे ही मेरी और राबिया की सुलह हुई तो उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली जब मेरी रात को कॉन्वर्सेशन हुई, जिस पे उसने कहा कि यासिर मेरे लिए नंबर 1 पे है, हालांकि मेरे साथ वो ज़्यादा हैंग आउट कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि उसके लिए नंबर 1 फ्रेंडशिप में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगा बिकॉज वो ऐसे तो बेस्ट फ्रेंड एक्ट कर रही थी। तो थैंक यू। मिंट सॉर्ट ऑफ मिंट। ये बेज ये राबिया ने पिक करके दिया। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। बहुत प्यारा। थैंक यू। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा और राबिया का उसके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। हम अभी भी वो हमसे बात करती है, हम अच्छे से बात करते हैं। हम अगर बैठना वो पसंद भी करेगी तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे साथ नहीं बैठो। इस तरीके का कोई ईवल प्ले तो नहीं कर रहे, ना मैं ना वो। अब जितने ही दिन हम उसको जानते हैं, मैं तो बहुत कम ही दिन जानती हूँ, आप लोग तो बाहर से भी। ज़ेब नाम लिखा हुआ है, हर चाय पे नाम लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ। थैंक यू। बस मुझे दे दो फिर। उसको ज़ेब 2 चम्मच चीनी मिला दे मेरी यार, मैं ले लेता हूँ, उठ के आके खुद ले लेता हूँ। अब तो सामिया को बहुत लोग बाहर से भी जानते हैं, जो कि सब म्यूचुअली बोलेंगे, हाँ सब मतलब सब चुप रहे अगले। बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। मेरा और सामिया को ले लो अपना टाइम ले लो। नहीं है, ना राबिया का है। हम नॉर्मल हैं एक दूसरे के साथ, लाइक सही है। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, नाश्ता कर लो फिर कर लो बात। राबिया आप मैं बस एक कर लेते हाँ बस यही है कि जो तुम कह रहे हो कि गेम के लिए सबका साथ होना ज़रूरी है ये वो, और मुझे आई थिंक हर दिन आइडिया हो रहा है कौन कैसा है। उतर रहेगा। हाँ, और सामिया के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और मैंने इसको बाहर से प्रॉपर नहीं जानती, बस थोड़े 1-2 इंसिडेंट्स की वजह से मैं जानती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे था कि मैं उस पे जज ना करूँ, मेरी जो अपनी इंटरेक्शन है मैं उस पे जज करूँगी जो भी है, ठीक है। तो मेरी और उसकी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क है। मैं ज़बरदस्ती तो दोस्ती नहीं कर सकती किसी से कि मुझे उसका वोट अगर चाहिए तो मैं उससे दोस्ती करूं जिसको मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, जिससे मेरा क्लिक नहीं है, मेरी वाइब मैच नहीं हो रही, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन उससे बेशक पूछ लो, हम दोनों इस तरह नहीं है कि यूँ इग्नोर। वो अभी कल भी उधर मेरे साथ बैठी हुई थी, अभी ड्रेसिंग में भी वो कह रही थी कि स्लीपर चाहिए उसको, फ्लैजिल चाहिए थी, ये वो मतलब प्रॉपर अभी भी इस तरह से। थैंक यू।
मंगवाया और इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये पता चल गया कि वो मेरी नहीं मैं कह रही हूँ इस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि दोस्ती जो मैं प्रॉपर ट्रस्ट वो मैं उस पर नहीं कर सकती। सही है। जब ये शो में आ रहे थे हमारी 7 एंट्री हुई और एंट्री से पहले वो सब की रील्स बन रही थी, जब हम शो में आने थे उससे पहले की, तो मेरी उसके साथ रील बनी और रील में हमने बस एक दूसरे को सलाम किया, उसने जवाब दिया, वो खाना खा रही थी, ये बात हुई ना, मैंने उससे ज़्यादा बात की ना उसने, क्योंकि मुझ में भी एक चीज़ है, मैं एकदम ना गिरता नहीं हूँ, मतलब एक होता है ना सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो ना मैं गिरता हूँ ना मैं चाहता हूँ कि अगर एक इंसान, मैं ऐसा इंप्रेशन नहीं दूँ कि मैं किसी में घुस रहा हूँ बात करने के लिए, अगर एक इंसान मतलब कंफर्टेबल और यहाँ पे भी आके आई स्वेयर मैंने कोई उसके साथ कोई प्लानिंग नहीं की है, मैं ओपनली बता रहा हूँ ना, मैंने मेरी ऐसी नेचर है। तो मैं एक एडवाइस है कि उसकी बातों पे फुल ट्रस्ट बेशक ना करना, हमेशा वेरीफाई ज़रूर करना उस बंदे से, बस ये है वेरीफाई ज़रूर करना। बीच में उधर से भी और दूसरा आई अंडरस्टैंड गेम पर्सपेक्टिव से शायद ऑडियंस को उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा हो और वो शायद बहुत आगे तक जाए। सोचो शायद अगर सोचोगी तो अपने आप को कम तुम वो कर, नहीं लेकिन मैं ऑडियंस को आ रहा हूँ अपने आप को ना, लेकिन मैं हाँ मैं उस सबको के चक्कर में अपने कुछ असूल तो नहीं चेंज कर सकती। कोई नहीं चेंज कर सकता ना, मैं अपने हाँ। सारिश ना आप, मैं ही नहीं कह रहा सब चेंज करो, और वो भी ऐसा नहीं समझो, मैं आप लोगों के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ क्योंकि आप तीनों ने वोट किया था, मैं आप लोगों का समझता हूँ। कल बल्कि उसने बोला है कि अगर मुझे कोई हुआ तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस मैं होंगी, अगर मैं बचा सकूँ तो ये वो, हमारी ये भी इवन डिस्कशन हुई है, तो मतलब वो रिगार्ड रख रही है जो भी पिछली बॉन्ड रहा है उसका, हम भी रिगार्ड रखेंगे, तो सही है, कोई दुश्मनी नहीं है इन एनी, मतलब कोई दुश्मनी नहीं, वेरी कॉर्डियल विद हर, वेरी कॉर्डियल। जिस तरीके से अगर हमारा हुआ गिव एंड टेक वाला ही सीन है यहाँ सब अपने लिए खेल रहे हैं, ऐसे ही है, पहले हम अपने आप को पिक करेंगे और सब लोग यही कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर्स ने मेरा नाम लिया, उन्होंने फेवर रिटर्न भी मांगा, तो यही हो रहा है। अगर उस हिसाब से पर्सनल कोई ग्रज है तो ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, और पर्सनल पे जा हम कॉन्वर्सेशन भी करेंगे तो कर सकते हैं। किसी का दुश्मन नहीं है, बस वो जो शुरू के दिन में हमने जो जज किया है, ट्रस्ट वाली बात मैं भी राबिया से एग्री करती हूँ कि अब ट्रस्ट नहीं कर सकते उस तरीके से, मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकती, और जब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो दोस्ती कैसे कर सकते? जब मुझे पता है कि मिसकम्युनिकेट होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। पेट में दर्द है, समझते हैं ना, पेट में दर्द हो रही है। नहीं क्योंकि अगर सबके पेट खराब हो रहे हैं, सब बीमार हैं बेचारे। चाय के बजाय अगर हम 1000 की चाय के बजाय अगर ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं तो वो प्लीज़ ऐड करवा दें। चाय की बजाय मतलब चाय भी और ब्लैक कॉफ़ी से। बादशाह सलामत जे को भी ज़रूर चेक कराएं, बेचारा बहुत बीमार रहता है। वाओ नाइस शर्ट। अब आप थोड़े से नॉर्मल पब्लिक लग रहे हैं। ये बेचारे आपको मैं भी नॉर्मल लग रही हूँ, वो भी नॉर्मल लग रहे हैं। नहीं आप थोड़े से आपने अपना डॉक्टर जी बेचारा सबकी तारीफ करता है, कल हमने इसकी तारीफ की, इसको नजर लगी, इसकी शेरवानी पे पानी गिर गया। पढ़ने क्यों चले जाते हैं? दूर रह के बात किया करें। ये क्या है यार चीनी कम है, चीनी मुझे भी दे दें थोड़ी, चीनी बहुत कम है, अगर किसी के पास है तो दे दो। बस इसी में थोड़ा आधा कर लेते हैं, क्या करें। हाँ अलग सी नहीं आप भी डालो अलग से स्ट्रॉबेरी ये यार वैसे टी बैग वाली चाय मुझे भी मंगवानी चाहिए, मुझे ये वाली शेयर नहीं कम है। तो बात ये है, देखो मैं उसको भी नहीं, लेकिन मैं उससे 3 दिन आज छठा दिन है ना, और 3 दिन मैं उसको बहुत इज्जत से बात कर रहा था, बहुत तमीज़ से बात कर रहा था, सही है। लेकिन चौथी रात को जब वो गेम प्ले हुआ तो उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिस टीम में वो है, अब दिमाग से सोचो, उस टीम में है ज़ेब, जिस टीम में रमशा थी, पानी बाहर फेंकने वाला ना बाल्टी से, उसमें ज़ेब भी था। ज़ेब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं ऑन कैमरास बोल रहा हूँ, यहाँ पे ज़ेब से भी मेरी बात हुई, ज़ेब ने भी ये कहा कि यार यासिर तू बहुत ज़्यादा ही फेयर करता है, तो दूसरी वाली टीम को ना वो कर जज। मैंने कहा हाँ सही है, चिल सीन है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझना, तो इससे मेरी नेचर में भी आपको और हेल्प मिलेगी समझने की। तो ज़ेब ने मुझे कहा कि यासिर तू बहुत फेयर जज करता है, तो दूसरी टीम को जज कर ले पानी उलटने वाली गेम में ना। तो मैंने कहा हाँ सही है, मैंने कहा मैं कर लूँगा। अब सब लोग अपनी अपनी जगह जाके खड़े हो गए। जब मैंने देखा, क्योंकि हमें गेम का नहीं पता होता, तो फिर मैंने कुबरा से रिक्वेस्ट की कि यार इस साइड, कुबरा ने कहा नहीं मैं जहाँ खड़ी हो गई वहाँ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे इसी साइड खड़ा होना पड़ा, अपनी ही टीम को जज करना पड़ा, मतलब जो अपनी टीम क्या, जो टीम मुझसे मेरे दोस्त थे उसमें, उनको जज करना पड़ा।
ज़ेब से मैंने ये बात की हुई थी, मैंने कहा ज़ेब अगर मैं तेरी साइड उस पे होऊंगा ना, तेरी कोने पे होऊंगा ना, तो मैं फिगर नहीं कर थोड़ा सा लेवरेज दूंगा, क्योंकि मैं पिछली बार समझ गई हूँ कि थोड़ा सा दे देना चाहिए लेवरेज, ठीक है ना, जब तक बादशाह सलामत नहीं बोले। ऑन कैमरा बातें बोली हैं। ज़ेब ने कहा चल ठीक है। अब इत्तेफाक से मुझे जगह नहीं मिली, मैं ज़ेब की साइड ही खड़ा हो गया। अब रमशा को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उस जिस टीम में रमशा उस टीम में मेरा दोस्त है, तो मैं फेवर दूंगा ना उसको। जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे यहाँ का फ्रेंड बन चुका है, बैठ रहा है, तो मैं उस टीम के साथ अनफेयर नहीं होने दूंगा और मतलब साइड लूँगा उनकी। अब चीज़ उसके बावजूद मैंने जो है ना, एक बात पे उसको, जब बादशाह सलामत ने बोला कि आप लोग को पानी उछालना है, डालना नहीं है, शुरू में ही बोला उन्होंने, तो उसके बाद मैंने रमशा को बोला उस चीज़ पे, मैंने कहा रमशा आप गलत, आप करके मैं बात करता हूँ, कभी तुम करके। मैंने कहा रमशा आप गलत पानी फेंक रही हो, इस तरह मत फेंको, बादशाह सलामत ने बोल दिया है कि उछालना है, डालना नहीं है, ये टोन थी। तो उसने इग्नोर किया एक बार, ऐसा हुआ शायद। फिर मैंने दोबारा बोला ना उसको कि सुन लो बात, सही है ना, कि बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, ज़रूरी बात है यार, so डालना है, उछालना नहीं है, मैंने बोला। तो जब मैंने इस टोन में बोला, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी टोन में जवाब देगी। उसने कहा डोंट बी माई डैडी, लाउडली बदतमीज़ है। मैंने कहा ये किस तरह से बात कर रही हो आप, मैंने तमीज़ से बात की हूँ, तमीज़ से जवाब दो, समझ आई। और बादशाह सलामत ने मुझे बोला है, इसलिए मैं फेयर जजमेंट रख रहा हूँ, और इससे पहले दिन भी मैंने फेयर खेला था, सही है, मैं अनफेयर नहीं खेलना चाहता। और मैंने उसको ये भी मैसेज दे दिया चुपके, तो कि तुम देखो मेरा दोस्त भी खेल रहा है तुम लोग की टीम में, तो समझ जाएगी मैं लेवरेज दूंगा, सही है ना, मैं नाइंसाफ़ी वो चीज़ नहीं करूँगा। और सही है, दोस्त को देना भी चाहिए। उसने ये चीज़ नहीं समझा, उसने बदतमीज़ी की। डोंट बी माई डैडी मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है। आप मुझसे कोई भी बदतमीज़ी करोगी ना, मैं नहीं बोलूँगा मेरी माँ नहीं बनो राबिया, मेरी ये नेचर नहीं है, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं तमीज़ से उस चीज़ को हैंडल करूँगा, मेरी ये नेचर है। तो आपकी है ना, उस तरीके से उसके मुंह से निकल गया या जो भी था, मुंह से निकल गया तो बाद में आप आके मुंह से निकल जाने का सीन ही होता है। अब मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर सकती, उसने अपनी मर्जी। नहीं वही, अब ये वही वाली बात है जो तुमने कहा है कि हर कोई डिफरेंट है, उसका रिएक्शन, पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसका रिएक्शन डिफरेंट है, वो तुम कभी नहीं बोलोगे, वो बोल दिया उसने। ऐसा ही है, तो वो उस बात पे मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि उसके बाद से मैं उससे बात नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे मैंने मतलब जो सिचुएशन लॉजिकली समझी, मैं उसको बोल रही थी यार उसकी नेचर है, उसको बोलने दो, तुम्हें नहीं पसंद तुम इग्नोर कर दो। मैंने तो तुम्हारी साइड तब भी ली थी, जो नेचर है सही। मैंने कहा उसकी नेचर है ना, मैंने कहा उसकी नेचर है, तुम्हें चीखने की उस पर क्या ज़रूरत है, तुम उसको तो ना मना करो। मस्ती भी करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है मॉनिटर बनते हो। मैंने तुम्हें मुंह पे बोला है ये सारी, इसको दिल पे नहीं लिया, मैंने तुम्हें मुंह पे बोला है। उस तरीके से अग्रेसिवली नहीं बोला, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको जो बुरा लगा उसने उस वक्त निकाला। वो हर किसी का तरीका होता है ना। मैंने कल साफ अल्फाज में बोला ना, अगर आप किसी को इतनी लेवरेज दे रहे हो कि वो आपके साथ मजाक करे, तो उसका मजाक भी बर्दाश्त करो। लैला जी उनको बोला ना कि आप बोल रहे हो तो आपने भी बराबर कर दिया ना, या तो उसको दो ही नहीं, ग्राउंड दो ही नहीं, मजाक करे ना हमारी। ये तुम नाश्ता तो कर लो, इसमें इतना क्या छोटी सी बात है, वो एंड हो जाएगी, बस लंबा नहीं है टॉपिक। सही है। थैंक यू। मुझे देख के लोगों का मुझे सरिश तुमने भी कुछ ऑर्डर नहीं किया? वही कह रहा हूँ ना, मुझे तो ऐसी पसंद है, स्ट्रॉन्ग। मगर यार डार्क ज़्यादा है, ऑमलेट डार्क ज़्यादा है। पत्ती ज्यादा डाली है, कड़वी है। मुझे राबिया के नाश्ते का गेम आज तक समझ नहीं आया। अलग थलग इसका नाश्ता होता है, अलग तरह की कुछ चल रहा है इसका, छुप के जाके पता नहीं कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, खा लेती है, हमें बताती नहीं है। जी तुम अपना धोले फौरन धोले। कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो। क्या ज़रूरी बात करेगा इससे? आप एक तो जी को इतना टारगेट क्यों करती है? राबिया इधर आ जाओ। करिए हम प्यार करते हैं जी से। बुखार हुआ है, नहीं वो थोड़ा सा रेस्ट करना है। ओए वेट करके बोला है अगर सुनो, टिश्यू से ना करो, टॉवल से करो, टिश्यू लग जाएगा। हाँ बॉडी वॉश, या तो बॉडी वॉश से करो। ऑमलेट के लिए क्या था? अच्छा, आपको आप देख लेना, आपका भी पड़ा होगा। इन्होंने ऑर्डर नहीं किया। ऑर्डर नहीं नहीं मैंने ऑर्डर किया था। टाइम ओवर हो गया। आपका टाइम निकल गया था, कैफे का टाइम खत्म हो गया, 15 मिनट का टाइम। मेन्यू आ रहा था जब आपने ऑर्डर किया। नहीं आया तो मैंने सबको आवाज़ दी, आप मुझे नज़र नहीं कहीं आई, मैंने आपके वार्डरोब में भी आवाज़ मारी। 3-4 दफा आवाज आई थी कि नाश्ता ऑर्डर कर ले। क्या मैं बादशाह सलामत से गपशप लगा तो माइंड तो नहीं क्योंकि सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। अब तो बोल आपको सब कुछ करके डर क्यों लगा? दरिया में उसके बाद बोलते हैं सॉरी, चलो सब कुछ करके। इतना तो जी में फर्क आया, चलो हाँ, कि डर पैदा हो गया। तुम लोगों को मैं इतना बागी लगता हूँ। यार काली मिर्च क्या है? आप तो हैं ही नहीं, शरीफ इंसान है।
सारी बातें माँ के पास माइक कभी नहीं भूलते। बस करो, चाय में टपक जाएगी शराफत। दोनों को इसमें डालना। माइक कहाँ जा आप भूले तो फिर से क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? ये लो आपको जाना चाहिए आज जाए आप। हमने अंडे खा लिए। एक चीज है मुझे लगता डॉक्टर जी, आपका कैरेक्टर आज है शरीफ नेपोलियन का, पुराने क्लासिक खजूर चाहिए। क्लासिक लोग इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। आप हैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, जो बिल्कुल सीधे बैठे होते हैं, बच क्या यार। हाथ के ऊपर हाथ। Hey Ryan, would you like to have a dinner with me? है लगा के उर्दू में, ये चीज़ उर्दू में। नहीं, dialogue में। नेपोलियन बॉर्न इन पेशावर। डॉक्टर जी थोड़ा ना सीरियस होके बैठो, मतलब नेपोलियन खान। किसी से बात नहीं, वो वाला हो जाओ। थोड़ा इस तरह को फॉलो कर लो, थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर इस तरह बन जाओ। आप बोलो ना, नेपोला जो हमें बोलते हो कि क्यों जो सिखाओ। रियल लाइफ में मुझसे मिलोगी ना तो तुम कहोगी ये किस नहीं ना, अभी मैं नहीं, अगर तुम बोर हो जाओगे। कभी कभी फील होता है बोरिंग आदमी रियल लाइफ में। अकेले मैं 1 to 1 में शायद बहुत बोरिंग हूँ, लेकिन मैं केओस में इसमें बहुत एक्टिव हो जाता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तुम देख लो मेरे घर मैं बोर कर दूँ। मैं भी यकीन नहीं कर सकती। स्कॉर्पियो ऐसे ही होते हैं। मैं 1 to 1 बहुत बोरिंग हूँ। मैं 1 to 1 बोरिंग हूँ। मैं आपको टिकटॉक पे देखा है, क्या देखा था? क्या देखा था? मेरे सामने कोई वीडियो आई थी, आप वही वीडियो क्या कह रहे? क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे? मुझे मेरी वीडियोस अच्छी खासी तुम देख चुकी हो। नहीं बहुत पहले की बात है, आपकी एक ब्लैक कलर के कपड़ों में, मतलब आप ऐसे ही थे जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं सीरियस नहीं थे। तो मैं वीडियोस में सीरियसली मत तो होते कब सीरियस, ये पूछ एक कप और मैं hoping for a third cup. क्योंकि रियल लाइफ हाँ बोल रहे 3 कप चाय पी। देखो हो गया सीरियस, बस सीरियस। हो गया सीरियस। इसको चाय का लगा दिया, मीठा वाला लगा दो। ऐसे वाला। राशन आने के बाद तू ही चाय बनाएगा। हाँ इसको चाय दे। लस्सी मैं बनाऊंगा। 3 कप में मेरा वाला भी तुम रख लो, मैं तो पीती भी नहीं। कॉफी नहीं है यार, वो हाँ है ना, वैसी लग रही है। यार क्या जबरदस्त ऑमलेट लग रहा है यार। शेयरिंग अलाउ होती, शेयरिंग अलाउ होती, बहुत कम बजट लगता काश शेयरिंग अलाउ। जी आपका नहीं डार्क है या लाइट है? ये माल्टे याद आ गए। आज हम सब जल्दी तैयार हो। अजीब लग रही है। आप पड़ा हम रोज जल्दी तैयार हो जाते हैं, आप भी आज से आप जल्दी बाहर बैठे हो, आपको सर्दी में ना कल तक जरा ना वो बहुत ज़्यादा दूध सा होता था। आज मैं रिक्वेस्ट की कॉफ़ी ज़्यादा कर दें। सारे आज बहुत अच्छी है। क्या कुछ मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने कल का 500 बचाया, आज का 500 बचाया, 1000 ही हो गया। तो कल मैं बचपन ऑमलेट में मंगा अभी तो सकती कट गए हूँ हैं 1000 वापस से। पहले माल्टो के 2,500 बचाए। 3 4 तकरीबन 7 पहाड़ है ना, उतार दूँ। 7 खेत अलग बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। कोई उसमें ये धुलावा 50 से ऊपर के दरख्त माल्टो के, एप्पल धुलावा नहीं है। फिर वो ख़त्म हो गए, फिर सेब लगाए। सेब के सर्द इलाका है तो वहाँ पे सारा कुछ ही होता है। फिर सब कुछ ख़त्म हो गया तो अखरोट अभी है। अच्छा फ्रूट्स भी तो यहाँ सिर्फ 3-4 है ना इसमें, एप्पल और हाँ वहाँ वो खुबानी। होना चाहिए, पता है डिनर कितना नहीं, डिनर आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब करता है हेल्थ। आफ्टर 6 खाना खाना ही नहीं चाहिए, फेस पे आता है आपके। लेकिन एक जगह मैंने ऐसे देखी है, फ्रूट्स पता है कितने में है? 4,000 का है। बल्कि रास्ते पे भी 3,000 की बाजार बाय रोड्स कर दूं 1500। 1500 पे कितना हो गया? वो जापानी फल होता है, वो भी हर जगह, मतलब नॉर्मल रोड पे भी लगा होगा। खुबानी हर घर में, सेब हर घर में, चेरीज हाँ हर घर में, अमलूक। अंडे मंगवाए, दही 1000 की हो गई, ये 1500 की हो गए। जो आप जाते हैं ना बाय रोड्स कर दो, आप कहते हैं बस मैं जैसे जैसे जा रही हूँ जन्नत जा रही हूँ। ये अच्छा है। दुनिया में ही जन्नत देख रही हूँ। अब मैं पता है क्या करूँगा दोपहर में? 7,000 का खाना, अगर वो घर में लेकिन अल्लाह ताला ने देखो हर चीज़ में अपनी, हर नई चीज़ खा और अल्लाह ताला ने रात को खा जन्नत सकते है, हो वो ना कल मतलब का? हमारी मेरे बादशाह ने क्या कहा था? सोच भी नहीं खाली कि वो होगी क्या, दोपहर खाना रात में खा सकते हो? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, सरप्राइज है वो। इसीलिए तो क्योंकि हमारे लिए तो वो जन्नत है ना, क्योंकि हम कुछ है नहीं। वो लगती वैसे है मगर 1500। वो बुलाड़ी गए। आप उधर गए माउंटेन लेक, माउंटेन सवात मैं कभी आउडन मदेन दिन से आ गया। भूतखड़ा, मलंग जब्बा, कालाम माउंटेन बहुत प्यारा है। और माउंटेन से आगे ट्रैक है 2 दिन का, 2 दिन का ट्रैक है। आप 2 दिन ट्रैक करते हो तो शंदूर
फिर शंदूर से नीचे पिंडर वैली उतरते हो, वो भी तकरीबन 3 दिन का ट्रैक है। तो टोटल ये 9 दिन का ट्रैक है। नहीं, मैं वॉक में नहीं जाता, वॉक में ज़रा डेंजरस होता है, वाइल्ड लाइफ होती है। वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है। वहाँ ऊपर गिलगित के पास भी ब्राउन बेयर्स हैं। ब्राउन बेयर्स, जब हमारे बॉयज़ जाते हैं ब्राउन बेयर्स की फोटोग्राफी करने वहाँ, मगर वो डेंजरस होते हैं ना, वो 8-8 फुट के 10-10 फुट के वो बेयर्स होते हैं। हम तीनों भाई जो हैं हम ट्रैकर्स 12 हैं। फुट तक इनकी लेंथ जाती है बेयर्स की। मैंने एक दफ़ा करीब से देखा था, भोला बीस्ट लगता था ऐसे, सामने से देखो ना तो ऐसे लगता है कि भोला, और डरते हैं। भोला है, मगर जूं ही वो मतलब वो धाड़ता है ना तो बस बंदा कहता है इससे कैसे बचेगी। जब ये शो ख़त्म हो जाए ना तो तुम प्लान करना। हाँ, नहीं फिर सच में हम चलेंगे। फिर हाँ, नहीं, मुझे बहुत है फिर प्लान करना, जो ग्रुप हमारा बच जाएगा अच्छा होगा, इंशाल्लाह। फिर हम जाएंगे नॉर्दर्न। या कोई भी जाए, मुझे तो तकलीफ एक, नहीं, एक, कोई एक भी ये नहीं, ट्रैक अगर है जाना है फिर नीलम वैली से कैंपिंग लेके, नीलम वैली से लेके कागान को उतरता है। 9 दिन का ट्रैक है ये वाला। इसमें तकरीबन 9-11 लेक्स आती हैं। अच्छा, कॉफ़ी ज़्यादा है आज। क्या होती है? कहाँ पे स्वाद? नीलम नीलम ना, नीलम वैली कश्मीर से लेके, हाँ, कश्मीर में है वो। फिर एक ट्रैक है नहीं, नीलम नीलम वैली कश्मीर वाली कश्मीर से साइड उतर, वहाँ से आते हो आप, पूरा एक ट्रैक है ऊपर से। उसमें तकरीबन 11 से 13 लेक्स आती हैं डिफरेंट। और फिर कागान उतरता है वो इतना स्कर्दू में भी हैं 13-14-15 लेक्स एक साथ हैं। खूबसूरत। नहीं, वो वाला जो कश्मीर वाला है ना, वो प्लेन ही अलग है। वो आप वो देखते हो बिल्कुल छोटे छोटे फूल। नहीं, वहाँ से कश्मीर नीलम वैली से जो ट्रैक आता है, नीलम वैली से ट्रैक आता है, जाके लगता है वो ये जो क्या कहते हैं उसको, स्कर्दू वाली साइड। हाँ, गिलगित स्कर्दू वाली साइड। गिलगित स्कर्दू लगता है। कागान उतरता है आके पीछे माकड़ी वाली साइड से, मुजफ्फराबाद के पीछे उस तरफ जाता है। वो नीलम आगे है, वो माकड़ी है पीछे। मैंने वहाँ गिलगित में देखा वाइट सैंड थी और मल्टीपल जो है वो वहाँ पे वो था। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे सफ़ेद रेत का होना। मैंने सफ़ेद रेत, लगता है मैं मैप्स भी बना सकता हूँ। रमशा ने भी मुझे बोला कुछ पहाड़ हैं ऊपर के जो जाते हैं चतराल से ऊपर है खुद तो सीखे मस्तूज के सामने पहाड़ है कुछ। तिरचमीर एक पीक है मस्तूज। वो बहुत कम लोगों ने ट्राई उसको वो किया, सबमिट किया हुआ है। प्रॉपर गर्ल एलर्जी। मेरा छोटा भाई अभी स्विस एल्प्स है ना, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में, मेरा छोटा भाई अभी गया था वो ट्रैक्स करने, वो फंस गए। बनाना गए, फिर स्विस हेलीकॉप्टर आया उनको रेस्क्यू करने। या अल्लाह। हाँ, वो वरना वो फ्रोजन टू डेथ वाला सीन था वो उस तरह का। तो अभी घर पे अपना हाँ, अभी वो सेव है इटली में। ये सेब जो है ना, ये वो उसके के साथ ही खाया बल्कि इन एप्पल अड्डे की सब डाउट के छिलके में ही तो सारी। ओए तू सेब क्यों खा रहा है? गज़ा ही दूर हो जाएगा तुझसे फिर। An apple a day keep the doctor away. छोड़ दे ना, खा यही रीजन है, यही रीजन है। वो 2 खा रहा है, कल के लिए भी खा रहा है ताकि 2 दिन तुमसे सेफ रहे। सब लोग कल से सेब खाना। तुम लोगों को ही नुकसान होगा। बबरे वाली बात, अगर तुम मुझसे भिड़ोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। मैं तुझे देख के डर गया, पता है को ऊपर से डर गया अच्छा सुनो तो डरा रहा ही था। चालाक है। असल ये दुनियावी पाकिस्तानी बातें करते हैं। इसके साथ बैठा था। हाँ, वो मेरे ताल्लुकात हैं बलूचिस्तान में। मुझे शो कर रहा है कि मुझे फुल प्रेशर में ला रहा हूँ। मैं एक बेबाक हसीना फिर मैंने कहा था, फिर कहेगा ऐसा बात कर। मैं खुद कह सकता हूँ। खुद कह सकता हूँ, कोई और नहीं मुझे ये शो करा रहा है कि मैं एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा हूँ। मेरा इनके साथ चैका है, मेरे ऊपर से कॉल आई हुई है, तो मुझसे पंगा लोग, नुकसान तुम्हारा ही। यार तुमने सोचा कैसे? उसने बोला तुमने सोचा। अंदर जाके मैंने कहा ये क्या कहा गया है। इसको इससे बेनिफिट लेना हो ना तो इसको टॉपिक दो और बोलने दो। जी सबको बता रहा है, बताता फिर रहा है इसकी अब कॉन्ट्रैक्ट डर गया। तुमसे सवाल किया तो तूने ये बोला ना कि हाँ ये ऐसा इंप्रेशन देते हैं। तूने कल बोला ना उस सोफे पे। नहीं, वो सवाल बादशाह सलामत ने पूछा कि ये नहीं उन्होंने ये सवाल पूछा था कि क्या ये हर बंदे से ये पूछता है, मतलब आपसे ये पूछा तो आपको ये बात बताई थी कि इसने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की है? मैंने कहा मैंने ये इन्होंने
आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात तो आप कर रहे हैं ना सबको। अच्छा वो तो सबको नहीं ये कर रहा। पूछ रहे थे कि बब्रिक आपको ये इंप्रेशन देता है, आपने मेरा नाम ले लिया। सवाल तो खुद बना लिया है भाई। सवाल नहीं था कि ये आपको ये इंप्रेशन दे। बब्रिक मेरा फेवरेट है, कि मेरा बब्रिक फेवरेट ने है, पूछा ये मैं क्यों इंप्रेशन दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने किया हुआ है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि मुद्दा तो मैंने उठाया कि ये कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्होंने आपसे पूछा कि क्या वाकई जी की बात सच है, क्या बबरी की इंप्रेशन आपको भी देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के, ये सवाल था। नहीं हम तो इसी पे हंस रहे थे कि हमने इस्तीफा लिया। चलो तो सवाल समझ नहीं आया, जवाब गलत है। सवाल इससे पूछो। सवाल ये था कि आप लोगों को लगता है कि बब्रिक ये इंप्रेशन देता है कि वो मेरा फेवरेट है, ये सवाल था। नहीं, सवाल ये नहीं था, मैं बताती हूँ, एक सेकंड सब चुप Contract करें। वाला भी सवाल था, ये ये भी था था, कि दोनों आप एक अलग सवाल एक था। सेकंड चुप कर जाएं। सवाल ये था Contract कि अलग क्या सवाल। बब्रिक कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा हर है, किसी को कहता ये हर किसी को इंप्रेशन देता है और हर किसी को जा जाके बोल रहा है। उसने बोला हाँ बोल रहा है। हाँ ये सवाल था। हाँ ये सवाल था। एक सेकंड, आपने फिर भी बोला हाँ तो वो नहीं बोला था मजाक। सही बोला है। बब्रिक सामने बैठे हैं, बब्रिक झूठ तो नहीं बोलते। मेरी और बब्रिक की वार्डरोब में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें इन्होंने बोला मैंने मजाक किया आपसे, आप सीरियस ले लिए। वो तो वार्डरोब बात 100% सही है, इसलिए मैं आप सबको बता दूं। बोला, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ये बोला कि वो हुआ, इसलिए मैं तो मुझे तो अरे भाई तो इस घर में तो मौका चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। बहुत मजे का टेस्ट आता है। बोला कि ये बोला कि वो बोला। आप बादशाह सलामत की बातों में आ गए हैं। एक मिनट मुझे बात पूरी करने दे। आपको मैं कुबरा आज बब्रिक गुड लुकिंग लग रहे, तो मैं थोड़ा सा बख्श देता हूँ आपको। बख्श दे दे। सुपरस्टार है भाई, 53 फिल्में की हुई हैं। अच्छा रिवर्स गियर। डॉक्टर जी लगा सकते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर जी लगा सकते हैं। मुझे पसंद नहीं, मंजरी डांग फेरना। अब वो मेरी है भी नहीं, वो उसी की है जिसकी आप तारीफ कर रहे और थे। ना वो वाली पसंद है, सेना में जुआ भी मुझे पसंद नहीं है। क्यों तुमसे इतना प्यार है मुझे इनकी पसंद है। अच्छा बात इस तरीके से है, आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन जो वार्डरोब में हुई थी वो आपको भी पता है कि बहुत मोहब्बत में नहीं हुई थी, आप थोड़े एग्रेसिव हो गए थे। आप नॉर्मली मुझसे हंस के बात करते, आपने कहा क्या है यार क्या है, तुम मेरे बीच में क्यों बोलते हो, बात समझ नहीं आ रही। आपने मुझे किस्म का कहा कि तुम इतना क्यों बोल रहा है, चुप। और मेरे बोलते मामले आप में हैं नहीं, और फिर सुनते ही आप आपने माशाल्लाह फिर बहुत ज्यादा आपने हैं। कहा है कि हाँ मेरा उनके साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट, क्या खुल के बताऊं तो मेरा गेम इन सबके सामने खोलना चाहता है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज के बाद तू मेरे मामले में नहीं बोलेगा। तो आगे से मैं आपकी ऊंची आवाज सुन के थोड़ा हर्ट भी हुआ, लेकिन मैं दबा नहीं, मैं चीखा नहीं। दबा नहीं, तो सोचा कि इसका बदला बाद में लूं। उस वक्त मैंने आपको, मैं चाहता तो तेज हो सकता था, एक लिहाज था, तो मैंने कहा आपको लिहाज सिर्फ वॉशरूम में याद आया। वॉशरूम में और वार्डरोब में फर्क है। मुझे आवाज आ रही थी भाई चुप वार्डरोब में जाओ, घर को आग लगी घर के चिराग से। तो वार्डरोब में आपने मुझे कहा कि तुम अब चाहते हो कि सबके सामने मेरी अब बात खुल जाए। तू क्या, तो जाते जाते मैंने कहा आज के बाद आप भी मेरे अब्बा जान नहीं बनेंगे, मुझे टीचिंग नहीं करेंगे और मैं भी आपके मामले में नहीं बोलूं। डन हुआ, हो गया। मैं अब्बा फिर जान बना 2 दिन। नहीं बने, लेकिन आपने तो मुझे टॉपिक और दे फिर दिया। फिर आपने मुझे कहा कि मैंने आपको कहा था, फिर आपने बातें बताते हैं। मैंने कहा, मैंने तो आंखों से कहा कि बोल रहे हैं बोलने दो, कहता नहीं आपने आंखों से भी क्यों कहा। मैंने तमाशा में आप इसको कैसे समझाऊं, तब आप अगली बारी में आंखों से भी। वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो सबका हुआ है आपका। अच्छा ना उनको बोल एक हम यार मेरा तो स्पेशल है ना। वार्डरोब ठीक है, ओके। वार्डरोब में जब बात हो गई तो मैं निकला आया, तो मैं जाहिर बात है मैं तमाशा में अगर आम घर में होता या आम जिंदगी में तो बस उसके बाद मेरी आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाती, मगर ये तो तमाशा हमेशा के लिए क्यों खत्म हो इसलिए जाती? खत्म हो जाती कि हम रियल लाइफ में, जैसे अगर रियल लाइफ में दो लोग आर्ग्यूमेंट लाइफ में हम जब कॉलेज सुने ना, जब हम 25 तक होते हैं, कॉलेज स्कूलों में होते हैं, तो हमारी दोस्तियां फिर होती रहती हैं। मगर जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो जब हमें कोई स्टूपिड बंदा मिलता है हम दोबारा से कनेक्ट नहीं करना चाहते। ये स्टूपिड किसके लिए? लेकिन यहाँ पर तमाशा घर में तो हमने कनेक्ट करना है और यही गेम है। तो मैंने निकल के आपकी वो बात गलत लगी तो मैंने उस पर स्टैंड लिया। मैंने एक को यही तो मैं चाहता था कि आप एक को बताएं। ये स्पेशल एग्रीमेंट पे है। यासिर आलम और जो ज़ेब बहन ने भी अग्री किया, इनको भी इस चीज में और इन्होंने 2-3 जगह और जगह भी अपना एक इंप्रेशन डिक्टेटरशिप वाला दिया जिसमें यासिर भी आपके साथ भिड़ा। तो वो भी अच्छा, लेकिन आप जब यहाँ से निकलेंगे तो यू विल थैंक मी। फर्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा।
बिकॉज़ मैंने आप बबरी को कितना थैंक यू किया है। अगर आप ना होते तो इतना कौन बोलता है यहाँ पे सारे ऑर्डर में खामोश ही ऑर्डर रहते में हैं। हमारे साथ भी बड़ी बातें करते हैं। यार वैसे एक बात है, बहुत enjoy आप वाली वार्डरोब वाली वॉशरूम वाली बता बातें दी करते हैं, मैंने, मेरे हमारी फंसी वाली के साथ जो होती हैं वो नहीं बताते यार। वो थोड़ी हाँ यार ये तुम्हारे बात वाली बात- वो बातें नहीं हमारे करते साथ यार। आपके साथ क्या क्या बात है? हमारे साथ आप पूछो ना इनसे, ये क्यों नहीं बोल रहे? किसी का और इसका भी बताओ ना कि क्या है हमारी गपशप वाली बात है। गपशप है तो हम क्या फैमिली का हिस्सा नहीं है? ये राज रहे तो बेहतर होगा। हाँ, इसका फिर राज क्यों हम फाश 18 कर लोगों दिया? की टीम है। अच्छा, एक कुछ दिनों बाद हम में से एक फ्री हैंड चला जाएगा। अब्रक बोलते कि मेरे राज क्यों आज फाश सब किया? बैठे हुए हैं, कुछ दिनों के बाद हम में से एक चला जाएगा। आप तो 43rd डे पे जा रहे हैं, मुझे पता है। अच्छा मेरी बात करिए। आपने लिखवाया है? इस तरह मेरी बात आप सैरिश से पहले मैं बैठी हुई थी, मैंने दोनों का नाम लिया था, बब्रिक भाई का और तुम्हारा, ठीक है। बब्रिक भाई की बातें मैंने सुनी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे फिर भी नाम ले लिया नाम लिया क्योंकि एक ही क्योंकि ट्रेंड चल रहा था। क्योंकि एक ही बात मेरे ट्रेंड की माइंड में वजह थी, से जो उन्होंने लिया। लैला जी को बोला कि आपका इखलाक ये है वो है, और मैंने सुनी, मैंने अपने कान से नहीं सुनी, किसी की सुनी मेरी गाइड को डॉक्टर औरत नहीं, मैं वहां अगर बनने अच्छी वाला बात हूँ। होती तो आप मान दोबारा फिर वही बात, फिर वही बात। तो यही तो कॉमेडी है, यही तो बात है आप। यही तो वो सुनाना चाह रहा है। माशा सलामत तुम इस बात आपकी से बेड खुल गई है। बबरी की आपने कोई बात भी अभी तक नहीं सुनी। वो इखलाक वाली उसको सुनी, बन सकती अपने हैं, आप कान मान से नहीं नहीं बन सुनी, किसी और की और बताई हुई सुनी। चलो फेयर इनफ, आपने इस एक बात पे कहा हमने ठीक पाँव है, लेकिन पे ये नहीं जो ना बात ऊपर है ये रखा। रियलिटी शो के हवाले से, लेकिन नॉर्मल लाइफ नॉर्मल बात है, तो कितनी बड़ी बात नहीं। ऐसे आई लाइक यू, लेकिन ये बात हम चलो ठीक है, फाइन। सैरिश, समिया को कॉपी मत करना। नहीं करे। Be your- तुम ये फंसी क्यों छोड़ दी है? जमजमा स्ट्रीट पे फिरने वाली मॉडल नहीं हो, एक इंसान हो जो बिजनेस भी कर चुकी है। मैं सही बात। समझ नहीं, वो रह गया वो फंसी फंसी से पूछो। मेरा बात सारा हो क्यों फिरूंगी? आई ऑब्जेक्ट, लाइव तो नहीं ना हुआ सबसे आई ऑब्जेक्ट। बारी आ इसकी बारी आ पता नहीं भाई, अब्रेक भाई, अब्रेक भाई, नहीं फंसी से क्यों नहीं? सही है ना? हाँ अभी अभी डॉक्टर जी जमजमा स्ट्रीट पे बहुत नहीं। अच्छा प्लीज प्लीज समिया, बुखारी बुखारी पे बुखारी पे फिरा नहीं हो रही। अरे नहीं, स्नीक वॉक पे फिरा हमजा ने कल जितना हाँ, डिटेल walk, creek हमजा ने कल जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें से मेरी तारीफ, पहले यहाँ पे एक अलग एक्सप्लेनेशन था, फिर मैंने कुछ जुमला बोला जिसको लेके अपसेट थे, कुछ बोला नहीं क्योंकि ही लव्स मी एज वेल। यहाँ हम जब बैठे थे तो हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, जो कि हमें ऊपर से कॉल आई कि अपना पिलो सही करें। सुना आप दोनों ने। हाँ पिलो सही करें, तो मेरा नैरेटिव इसका नैरेटिव डिटेल में चला गया, लेकिन हमारा सॉर्ट आउट हो, लेकिन आपके सामने फिर भी पूछ लूंगा। पहले ये जो कंट्रोवर्शियल क्वींस है, Figures हैं। अब आप बताओ, आपने दोनों नाम लेके फिर बबरे एक मिनट, तुमने कंट्रोवर्शियल क्वींस या जो भी बोला मैं वो भी क्यों controversial बोला? तो मैं हम कंट्रोवर्शियल कहाँ से लगे? मैं भी हूँ, हम लोग स्टार्स हैं मेरी जान। मैं तो कंट्रोवर्शियल हुई। वो तो है ही नहीं कंट्रोवर्शियल। और इसलिए तो आग लगाई है सारी तुम्हारे मेरी अच्छा मेरी बात सुनो, जी। तुमने मेरा नाम क्यों लिया और बबरे का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं। अच्छा चलो, कभी कभी लिया। तो दोस्त ने कत्ल भी किया हो तो सवाल लोग पे कहते हैं सवाल। मेरा दोस्त है, बस किया है तो किया है, ऐसा क्यों नहीं किया? मैं बताती हूँ, मैंने पहले तो बब्रिक शाह को सुना ही नहीं कभी, कुछ उल्टा सीधा ये उसने आपको इस काबिल ही नहीं समझा। मैंने सुना ही नहीं, ना ही मैंने लैला जी वाली बात सुनी ना कुछ। फिर भी मैंने दोनों बोला बिकॉज आप मेरे फ्रेंड हो एंड आई लाइक यू। लाइक यू। दूसरी बात ये Facebook पे like कि की। आपकी वो जो दूसरी बात है बादशाह सलामत ने की है, वो भी मैंने आपको कहते हुए नहीं तो सुनी। फिर कहते दोनों में नहीं है, राबिया वाली बात। Assume मैंने किया बिकॉज द वे यू आर, और आप अज्यूम नहीं कि बबरे की बहुत बुरा और गंदा आदमी है। तारीफ कभी नहीं कर रही कि मैंने अज्यूम किया कि बबरी एक बहुत अच्छा डिसेंट मैन है। सुने सुने सुने, मैं तो बब्रिक शाह की साइड बिल्कुल भी नहीं ले मेरे रही। चीखने की बात देखो कितना चेंज आया है, क्यों तुमसे इतना प्यार है। अच्छा मेरी बात सुनो, जी, द थिंग इज दैट आपको प्ले कर देते हैं। ये मेरा हाँ मोहब्बत ये मेरा assumption आपके और मेरे भी। assumption की बेस पे मैं बबरे को इल्जाम नहीं दे सकता। आप बोलती दोनों नहीं, आप अब एक का नाम तो लेना जवाब था नहीं ना देना डॉक्टर जी, जवाब एक का नाम नहीं लेना देना था। यानी कि एक का नाम लेके अपने बेचारे यस और आदमी नो को में से खुशी किसी कर दूंगी। एक को अब जो था वो हो गया, लेकिन एक का तो लेना था। मैं अगर क्योंकि मुझे- मैंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों को डाल दिया था। राबिया जिस तरीके से, मुझे इसने राबिया भी का उन्होंने नैरेटिव समझ पूछा, आता है। इसने दोनों का कहा, फिर इसने चेंज किया, ठीक है। इसने कहा दोनों, ज़ेबुर यासिर पे आऊंगा, ये मेरे भाई हैं। चेंज किया। हाँ। नहीं मैंने दोनों बोला शुरू से दोनों दोनों बोला ना शुरू से हाँ। नहीं, उन्होंने कहा एक। लेकिन बादशाह सलामत ने कहा दोबारा यार बोला कि बोलो नहीं, कि एक actually नहीं नहीं बोले। बादशाह से अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक गुनाह मैंने किया ही नहीं, तो आप एक नाम लेने के लिए मुझे अब तुम्हारे घर में पुलिस आई, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हाँ वो अंदर है ले जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सैरिश, समिया का लॉजिक मुझे समझ आया, समिया पास हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा यहाँ चुप गई। मान जाओ। अज्यूम किया। इसने कहा बगैर ना चाहते हुए डॉक्टर जी, क्योंकि तुमने कौन सी बात सुनी,
सुनी क्या मैंने तो देखी भी बहुत। सच्ची वाली बात जेन्युइन थी, मैंने की थी, मैं मानता हूँ। और तुमने कौन सी बात, ये तो तुमने भी नहीं देखा। क्या तुमने देखा? क्या देखा? मैंने क्या देखो ये वहाँ उठ के जब आप चले गए और कपड़े में से बार-बार ऐसे कर रहे थे, मैंने तो ऐसे कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले बातें करने की बात कर, ड्रेस माल फंक्शन की बात नहीं हो रही है। हाँ तो बस आप देख रहे थे ना, आपको बेल्ट पहननी। मैंने तो बहुत कुछ देखा। बात नहीं, वो ये जनरलाइज वे में कर रहे, आप भी फेल हो गए थे। तो मैंने तब आपने क्यों नहीं देखा ये? सॉरी बट मैंने ये नहीं MBBS नहीं देखा। हाँ, आज बादशाह सलामत आपने क्यों नहीं देखा? हमने क्यों देखा? मैं कौन हूँ तो किसी को कुछ कहने वाला, मेरी क्या औकात है। मगर मैं एक सवाल, एज अ कंटेस्टेंट हम एक दूसरे से सवाल आप भी करें। स्ट्रीट पे वॉक आप मुझे बताएं आपने क्या देखा, ताकि मैं खुद अच्छी लगती है ना इसके हिसाब से। स्क्रीन वॉक बताओ उसको, कोई तमीज के फेस इट बोलो। अच्छा सलामत स्टोर खुलवा दें, ये कप्स वगैरह रखने के लिए। 9 लोग। जो है वो स्टोर खुलेगा तो सबसे पहले एक ही कपड़े रखता है। ये वाली हाँ, वैसे अब आपसे सलामत विल डिस्कस। इसीलिए जी इतना खामोश रहता है। नहीं सुना भी नहीं। लेकिन ये तो मज़े की चीज़ है ना। तो इसलिए सबके साथ ही होनी चाहिए सही। और फिर उसने कहा सम्या जो है, पहले सहरिश और तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, देखो वो पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, ये वो उस तरह से। और क्या कहते हैं, बस प्रॉबेबली शायद चाह रहा था सम्या के साथ पैचअप हो जाए और इस तरह से नहीं। मैंने कहा उसको लग रहा था हम उसको बहुत ज़्यादा रूडली शायद इग्नोर कर रहे हैं। तो जी तो हमने उसको बताया कि हमें उसको कोई दुश्मनी नहीं है, वेर नॉर्मल विद हर, बट ट्रस्ट नहीं करते तो फ्रेंड उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकती। अब पता नहीं और कोई बात रहेगी उसकी तो वो भी करे। बहुत अच्छी दोस्त थी, थोड़ा डिस्टेंस आ गया। मेरी पर्सनालिटी उससे बहुत डिफरेंट। हाँ बहुत अच्छी दोस्त। जब हम लोग रात वो नीचे बैठे हुए थे, आपने मुझसे एक बात पूछी, आपने अच्छा आपने कुछ डिफरेंस नहीं देखा मुझे? हमजा हाँ शेव की है, शेव की है। आपने जो ना क्यों लाइक व्हाई डिड यू नॉट लाइक सो ओपनली टेक अ स्टैंड फॉर मी ना? मैंने कहा था देखो अभी इस टाइम जो ना डस्ट उड़ी हुई है, राइट? डस्ट सेटल होगी एंड देन यू विल नो कि आपके साइड पे कौन है कौन नहीं है, एंड दैट्स लाइक रियली नेचुरल। बट आपने देखा ना, आई थिंक उससे पहले वोटिंग हुई थी तो मैंने आपको वोट किया था, हमजा और वो जो गेम के टाइम पे जो दो सेलेक्ट करने थे, मैंने जे और हमजा बोला था। तो किया था ना। आई विल रिमेंबर इट। ये वैसे थोड़ा सा ऐसा है ना, जब बात मेरे ख्याल आपका वजारत वाली बात पे था ना कि यार मेरे लिए क्यों कोई स्टैंड नहीं लेता ना। वजारत नहीं, वो जब बचाने वाला टास्क था, जो बकेट्स फिल करनी थी, तो सब डिसाइड कर रहे थे ना कि किसको बचाना है। था ना, आई वाज लाइक अ मॉडरेटर। हम कोने में बैठे, हम सिर्फ ये कह सकते थे कि यार पानी उछालो, उंडेलो मत, वो वाला सीन था सारा। आप उसमें नहीं थे? नहीं, मैं तो मॉडरेटर था, कोनों में खड़े मैं था, यासिर और उसके अलावा आई वाज अ मॉडरेटर। अच्छा आप तो टीम में ही नहीं थे। अच्छा, आई मिसअंडरस्टूड। हाँ मेरी मार्को, ओ अच्छा मुझे पता है। ठीक है, मैं भी दूंगी आइडियाज। हाँ मतलब आइडियाज नहीं, टाइम शाइम तुम क्यों चुप करके बैठे रहना। क्यों यार? तो फिर मैं किसी की बकबक बीच में बर्दाश्त नहीं, तो मैं तुम्हें बहुत फनी आइडियाज दूंगी। फनी बेशक तो, लेकिन तुम उसको बोलना ना बीच में। तो फिर कैसे बताऊंगी? कैसे अगर बोलने नहीं दोगे तो? बोलने नहीं दोगे तो बताऊंगी। पहले बैठ के पूरे आइडियाज आपके सुन लूंगा ना, उसके बाद चुप करके आपको बताता रहूंगा, सोच कर आप लिखती रहना चुप कर। नहीं शायर, अच्छा मैं लिखूंगी। टाइपराइटर होगी आप। चलो ठीक है। आपने ये करना है कि आपने उस गाने को ना पढ़ना है, जैसे आप पढ़ोगी फिर हमें समझ आएगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार दिस इज तमाशा। मुझे इनकी बात करने का अंदाज बहुत पसंद है। वो उसके आईलाइनर से, लाइनर से कहाँ टिश्यू पे। सो एनीहू, अच्छा आई मिसअंडरस्टूड, आई थॉट आप टीम। तो असल में ऐसा है ना, मेरा थोड़ा सा इस तरह है, मुझे पता है ये तमाशा का वो नहीं है ना। तमाशा में लाइक यू हैव टू साइड्स, और आपकी ये फ्रेंड्स हैं वो आपके एनिमीज है, ये आपके फ्रेनेमीज है, राइट?
मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। अगर एक छत के नीचे सब है ना, तो किसी ना किसी तरीके से आपने उनके साथ चला के रखना है। एक उसमें ये है, आपके अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट आ रही है ना, उस बात को उधरी कोशिश करके ख़त्म करके मूव अहेड और मूव ऑन करने वाला, मतलब मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। कभी कभी मैं उसमें कामयाब रहता हूँ, कभी कभी नाकाम रहता हूँ। अगर वो चीज़ें फिर अकर करे तो, या मतलब मे बी इफ़ आई वॉज नॉट लाउड एंड क्लियर इनफ और वो चीज़ फिर से रिपीट होती है, तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा अनसेटल करता है। बट द पॉइंट इज, अगर वो चीज़ क्लियर हो जाता है, अभी असल में इस तरह मैं नहीं सोचता कि एक इंसान बुरा हो सकता है। उसकी चंद बातें या उनकी चंद चीज़ें बुरी हो सकती हैं जो अगर दरमियान से ख़त्म हो जाए तो दो लोगों के दरमियान का रिश्ता उसी तरह अच्छा रह सकता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो जिस दिन वो बाल्टियाँ भरी जा रही थी, नहीं मैंने उठा, हाँ ओके, हाँ सही है, ठीक है, बंद था, स्टोर रूम बंद था, तो सही है, ठीक है। सामिया और वो है, मैंने 22 साल का, तो बच्चे को ज़रा सिखा देंगे, आगे भी ले जाएंगे अपने साथ, और अच्छी एडवाइसेस देंगे, उस पर थोप के नहीं देंगे। थोप के नहीं, आप अपनी गेम खेले। हाँ, अपनी गेम खेले। इनके लिए, सबके लिए आप देखो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। सामिया के लिए भी है कि सामिया ने 2-3 रेफरेंसेस दिए हैं, जो मेरा पहला ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट किया था। हाँ। नादिया आपा ने मेरा पहला ड्रामा डायरेक्ट किया था, और मुझे नादिया अफगान, जब नादिया अफगान नाम भी करेक्ट कराया। हाँ, नादिया अफगान ने मेरा पहला ड्रामा डायरेक्ट किया, उसमें बहुत पुराना मेरा बॉन्ड है और अक्सर मुझसे बात होती है हमारी। तो बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी अच्छी है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छी है। कितना अच्छा। अभी सहूर, हाँ बहुत अच्छी दोस्त है वो तो मेरी। तुम्हें कैसे जानती है इसको? बोलता हूँ प्लीज फ्रेंड सर्कल। मैं बोलूँगी तुम फस्सू को कैसे जानते हो? फस्सू। ऑडियंस दे जागो, सब जागो, और जो चीज़ डरो शर्माओ नहीं कैमरे से। ये गेम है ही रियलिटी शो ना, जो आपकी असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाओ, दुनिया पे छोड़ दो वो आपको पसंद करती है या नहीं करती, ये है। और लाउड बिल्कुल जो है निडर होकर दिखाओ। यहाँ नहीं दिखा सके तो और कौन सा प्लेटफॉर्म? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो है यार। सर आपको मैं बता रहा हूँ, आपका जो कॉमिक सेल्फ है ना, वो आपको लेके आना पड़ेगा। इससे आगे आपको पता नहीं कि कहाँ तक बात जाएगी। कि मतलब जो एवेन्यूज़ पहले एक्टिंग के तो थे कि आपको फारूक भाई इधर उधर बहुत लोग अपने प्रोजेक्ट में तो है ही हैं, लेकिन जो कॉमिक से वो जो चीज़ खुलती है, पूरा एक एवेन्यू खुलता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। मैंने लोगों से इनकी तारीफ़ ही सुनी है। एक हमारे एक म्यूचुअल दोस्त है रमीज़ भी, वो भी रमीज़ बहुत अच्छे से जानता है। तो मैंने कभी साकिब भाई के बारे में किसी को नेगेटिव बात नहीं। साथ जिम करते थे हम लोग, इमरान अशरफ, ये सारे लोग, हम लोग, वसीम अकरम, और कौन थे हमारे, फिरोज़ में हम साथ वर्कआउट करते, हम साथ वो खेलते थे, वो बॉक्सिंग, हम लोग साथ बॉक्सिंग खेलते थे। खुशहाल भी आता है उधर। तो सारे लोग हमारे मतलब म्यूचुअल सारे हैं लोग आपस में। तो अभी मैं कहता हूँ यहीं से एक और अलग एक इंडस्ट्री है, एक और अलग चीज़ है। हम लोगों ने कभी किया नहीं ना, मैंने भी नहीं किया। मैंने किया है, मतलब आता है इवेंट्स पे चले गए, उसके पैसे मिल गए, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट कर दी, अपने पेज पे लगा दिया, ये कर लिया। लेकिन उसके अलावा एक पूरी ये जैसे जी है, जी ने टीवी की वजह से नहीं है, वो सोशल मीडिया के अवार्ड्स होते हैं इनके अपने, सोशल मीडिया के इनके अपने ही पूरा एक वो चलता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लोग आपकी डिफरेंट साइड्स देखें, वहाँ से वो साइड पिक करें, अपने शो में, अपने ब्रांड में, अपने इवेंट पे चिपकाएं। बिल्कुल। तो आपको भी अपनी नहीं होता, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं तो बहुत दिल से देखना चाहता हूँ। तो खैर नहीं आते मुझे कुछ भी, जो अभी आपका एक है ना, एक जैसे कल इन्होंने कहा वो वाली जो जब बादशाह बनेगा खुलो, तो ये जो एज अ आप राइटर भी हैं, तो उठ के इधर आए फिर पीछे घूमे, बहुत ब्रिलियंट था। मतलब वो चीज़ थी। गेम हमने क्रिएट की। हाँ, गेम तो अब रोजाना एक ना एक करते हैं। एक गेम रोजाना की बुनियाद पे होगी, जो एक रिचुअल बन जाएगा। हम लोग एक इन हाउस गेम के नाम से हम करते हैं रोजाना एक इन हाउस गेम के साथ होगा ये। अभी देखें, इन हाउस गेम अगर हम रेगुलर कर दें और उसका एक फॉर्मेट बना दें, ठीक है, और वो हम ऑडियंस को भी समझाएंगे ना, ताकि वो भी खेलें। बाकी छोड़ें उसके जो आपकी एक्टिंग वर्कशॉप्स वाला जो मामलात होंगे ना। बहुत अच्छा आपने गेम बताया, सबको अपना एक्सप्रेशन दिखाने का मौका मिला, एज एन एक्टर पिच करने का मौका मिला कि यार कितना आप जो है आपकी कितना एक्टिंग आपके स्किल्स हैं। करते हैं वो वाला, करते हैं लास्ट में। अच्छा हो गया। सैरिश राबिया वाला ये सीन है। चलो सैरिश तो आ गई, राबिया को भी बुला लो सैरिश, अगर आ रही है तो ट्राई करो, मतलब ट्राई करके लो।
मैं फॉर्मल्स पहनता हूँ या पैंट्स पहनता हूँ ना, सब मैं खुद बनवाता हूँ। कि एक तो आउटफिट्स वगैरह पे मेरे साइज़ का मिलता नहीं है, जो चढ़ते हैं वो, फिर मुझे जो फिट चाहिए बैगी फिट या वो सब नहीं मिलता, समझ रहे हो? इसलिए मैं साइजिंग बनवाता हूँ। लामा के कपड़े अच्छे हैं। लामा का साइज़ भी नहीं आता मुझे ट्राउजर्स में सही। नहीं, कुछ उड़ता हुआ आ रहा था। यार ऐसे बैगी और ये सब ऑनलाइन अब कितने ब्रांड्स शुरू कर दिए हैं। यार आप ये गाना ना इतना लंबा कौन है, मुझे वो लिखते हैं लार्ज साइज, लार्ज में वेस्ट हो रही है 34 में 32 है। यादा आंधी आने, हाँ याद आ रही है मुझे। हाँ अब मेरी जो साइज, मुझे जो लेंथ के हिसाब से सही आएगा ना, उसकी साइज बड़ा होगा मुझे, यानी वेस्ट बड़ी होगी। आप दो के बारे में एक चीज़ है, अच्छी बात है। चलो जैसे मैं और ज़ेब हैं, हम एक दूसरे को एक तरह के एक अंडरस्टैंडिंग है। अब साकिब भाई हैं, हम 2 बैठ रहे हैं, हम 3 बैठ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों में, तो हम एक तरह के दिमाग के बैठ रहे हैं। अब चलो ठीक है, सामने से आपका दिमाग अलग है, लेकिन वो चीज़ ना अपने उसमें नहीं लाओ आप। एक मतलब एक यूनिटी खेलो। वो जो छोटी मोटी बात हो जाती है। हाँ, छोटी मोटी सबके बीच में बातें हो जाती है, ऐसे यूनिटी खेलो। डॉक्टर के पास जाना है तुम लोगों में से किसी ने? मैं तो सही हूँ फिलहाल। मैं तो हो आई। क्या किया तुमने? क्या बोला डॉक्टर ने? गले का बताया, बुखार की दवाई का बताया, बुखार की तो पैराडॉल होती है। खराब का बताया। ये था थोड़ा गले की उसका बताया। गला जो ड्राई हो रहा है वो कोई सवाल कर है, वो होगा हमारा, क्योंकि एसी हाँ बहुत ड्राई फील हो रहा है पानी की वजह से। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बाहर हो ना, तो बाहर बंदा थोड़ा सा एक्टिव रहता है। हाँ ये है, क्योंकि बाहर एसी आपको बहुत सुस्त कर देता है। आज अबर है, वैसे अच्छा मौसम है, धूप इतनी है, तो ये सीन है। तो मैं जो है ना, तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। राबिया सैरी से मैंने बात की, वो लोग कोई पर्सनल ग्रज नहीं रखते। साकिब भाई की बात बहुत सही है, सुबह वाली बात, कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी और हमारी तरफ से पहल नहीं हो किसी कोई आज भी इस तरह मेरी बॉटल के पास बैठ गई। मुझे पता है कि हमारी 3 बात के बाद लड़ाई हो सकती है, तो मैं 3 बार ही तुम्हारे साथ बात करूंगी दिन में। समझ रहे हो? कुछ बंदों का मुझे पता चल गया घर में, जैसे राबिया रमशा एक ही उस फेस में आते हैं, तो मैं उनसे दिन में 3 से 4 बार ही कम्युनिकेट करती हूँ, और इतना काफ़ी है एक इंसान से बात करने के लिए। और यार कॉमन टेबल पे सैरिश के साथ मेरा कोई, मैंने कल भी बोला था, मसला नहीं है, अभी भी नहीं है, दैट्स इट। क्योंकि तुम्हारा अपना पर्सनैलिटी है ना, मेरा अपना है। हाँ, अभी टेबल पे बैठे हुए थे ना, जो कॉमन जगह है, जैसे हम टेबल पे बैठे हुए थे, तो इस तरह मेरी बॉटल के पास बैठ गई ना, मेरी बॉटल रखी हुई थी बड़ा एक इंतखाबी निशान के साथ। इसके साथ तो मैंने उठा के कहीं और नहीं रखी, मैं उधर ही बैठ गया। तो फिर तुम आई, फिर सब लोग बैठे, फिर बाबरिक ने अपनी वो उठा के इस साइड पे आ गया। तो मैंने कहा हाँ अच्छा सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो उसका जो मसला है बिलो द बेल्ट वाला जो भी है, वो जी के साथ है। मुझे भी सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ से अंदर उसे कह रहा था अभी जी जो कर रहा था, तो मैं उठ गया। वार्डरोब में उसको कहते हैं, आप बेशक मुझे मारें पीटें कुछ भी करें, आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं बिलो द बेल्ट बातें करता हूँ? वो क्या बोलते हैं, मतलब खुद बोल रहे हैं सुबह से। अभी सुबह से बोल रहा था, तो मैंने वो वहाँ से उठ के चला गया। वो यहाँ से ज़्यादा हो रहा है तक ठीक है, बहुत मज़ा आता है सुन के, हम हंसते भी हैं, लेकिन वो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं मसला है कि लगेगा नहीं कहीं पे ना, वो यूजेबल कंटेंट नहीं है। आप जिस चीज़ के पैसे ले रहे हो, वो रोका इस वजह से ना कि वो मतलब बहुत एंडिंग पे आ गए थे। एनीवे क्या सब ठीक है? क्या कह रहे हो? डॉक्टर वो मुझे दे देगा, एंटीबायोटिक दिए। हाँ, उन्होंने बोला आपके नाम मेडिसिन आएंगे, तुम भी चेक करवा लो। हो जाएंगे इंशाल्लाह। चेस्ट का। लेकिन इस्पागोल तो ले लेते, वो तो नॉर्मल है, वो कोई दवाई तो नहीं है, वो तो नॉर्मल है, वो अच्छा है। वो ले लो। चिल्ड हवा उसकी वजह से। अरे तुम भी कह रही चेक करा लो। मैंने कहा साइड और अल्हम्दुलिल्लाह, बस नींद ज़्यादा आ रही है जो तुझे आ रही है। नींद आती है, बस वो ज़रा एसी की वजह से ज़्यादा, शायद हड्डियों में थोड़ा सा रहता है ना आपको। उसको जगह नहीं मिली, ज़रा ये हटाना। किसको? ओए इनके नाम रखो यार। हाँ, उसने रखे हैं हमजा ने इनके नेम्स। क्या नाम है? मैं भूल गई। इतने प्यार से देखो, आंखें बंद करना, देखो इसको। अब करेगा ही नहीं, इतना तेज है। काटता तो नहीं है? हाँ, ये मुंह में कुछ चीज डाल ले, छोड़ता नहीं है। हाँ, जब मुंह में इसकी उंगली की तरफ करोगे बहुत ज़्यादा होती है इनकी, बहुत ज़्यादा। ये बहुत शार्प है। वो ज़्यादा। मैंने आवाज़ सुनी थी जिस तरह आर्टिफिशियल वो जो है ना एक पौधा, उसको मुंह करा। इनके मुंह की स्पीड होती है, ये जान के मस्तियाँ करते हैं, लेकिन नहीं, ये मैं क्यों इसके सर पे हाथ लगा रहा हूँ यहाँ? ये क्यों नहीं कर सकता मुँह ऊपर नहीं कर सकता, आगे यूँ कर सकता है, सीधा ऊपर नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ हाथ लगा रहा हूँ ना, यहाँ ऊपर नहीं कर सकता उसको। ये देखो बाहर निकाली पूरी गर्दन, देखो ये देखो। इस जगह प्यार करना है तो इस जगह करना, क्योंकि तकरीबन सांप है, नहीं कर सकता मुँह। ये खाता क्या है? हाँ, तकरीबन सांप है। तकरीबन सांप है इसका मुंह, लेकिन सांप की आइज नहीं होती, इसकी ये आइज। खाते क्या है? आइज होती हैं, आंखें होती हैं।
आंखें होती है सांप की? वो आंखें होती ये हैं। खाते क्या है? सांप की आइज नहीं होती होती हैं। ये खाते क्या है? होती हैं। मैं तो शिकार पे गया हूँ ना साकिब भाई, मैंने कसम से मैं फिशिंग हंटिंग पे जाता हूँ इंटीरियर से। खाते हैं कौन? ये हाँ ये लिप्स तुम लोगों को मेरी आवाज़ सच में नहीं आती है मैं जब बोलती हूँ? अभी इतना बैठ गया है मेरा गला। हाँ सच में, अभी नहीं आ रही थी। सच में इतना बैठ गया है। अल्लाह, मैंने इतना ऊंचा ऊंचा 6 बार बोला ये खाते क्या है, उसको वो तो चुप किया हुआ था तब उसने उसकी आवाज़ आई कि खाते क्या लीव्स? असल में अगर कोई बोल रहा होता है ना तो फिर उसको आवाज़ नहीं आती, वो मतलब खामोश मेरी था तुमसे ना। भी कम आवाज़ हो गई है। नहीं इससे इसकी तो कॉल अभी अभी तेज थी। अभी ऊंचा ऊंचा चीख चीख के बोल रही हूँ। चीख रही है तुम्हारी? अपनी तरफ से मैं चीख रही हूँ। नॉर्मल है। थोड़ा जोर लगा रही हूँ। नहीं मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी है, जो जनरेटर चल रहा है। तो मैंने वाइल्ड वाला साहब वो जंगल में शिकार पे जाते हैं ना, मछली में फ़िशिंग मेरा शौक है। इंटीरियर सिंध में मैं कभी समंदर की फ़िशिंग पे एक ही बार गया हूँ, हमेशा वो झील फिश फार्म्स पे फ़िशिंग करता हूँ मैं 10-15 साल से कज़न्स के साथ। बिल्कुल रहता है ना एक बहुत छोटी सी 1% भी, मैं उसके बारे में नहीं सोच कोई नहीं भी सकता। जाए लेकिन मुझे तो हर्ट होगा, सोच की भी जो है ना आपकी वो हो जाती है, बुरा लगेगा देख। हाँ वो एक फीलिंग है कि कोई जा रहा है, घर का सदस्य। मैंने एक बार पिछले सीजन में देखा था, आवाज़ आती है बादशाह सलामत की, फलां बंदे का नाम, अपना बैग बांध लो, अपना बैग पैक कर लो। क्या गुजरती है उस वक्त आप पे। अच्छा वो बच गया था बंदा, एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन वो जो बैग पैक करते हुए भी हो रहा होता है ना। और वो सिर्फ वो नहीं है, कहते नहीं है, वो जो चार लोग होते हैं, चारों को कहते हैं कि आप बैग पैक कर लें। जो क्लाइमेक्स होता है ना, उनमें से और वो उनका गमला पकड़ाने का भी इनको पकड़ा दिया, किसी को भी पकड़ा दिया, किसी को भी पकड़ा दिया, इसको नहीं इसको, किसी को भी हाँ। तो फिर वो उनसे ले लिया उनको, उसको गमला पकड़ाएंगे वो जाते नहीं। वो जो अगर 6 लोग एलिमिनेशन में हैं, लेट्स से जो भी जो एलिमिनेशन छः के 4 6 2 3 6 के 6 बैग बांध के तैयार रहते हैं उस दिन। हाँ कौन? उसको क्या हुआ? कुछ गाने इस तरह हैं जिनको जो मुझे आते हैं। याद है? नहीं अभी मैं कैसे मैं सुनाऊं? हाँ नहीं यानी कि मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊं, मुझे पूरा याद नहीं है। ओके तो फिर तो फ़ायदा है कोई नहीं हुआ से, मतलब मुझे थोड़ा सा लिरिक्स तो ऐसे नहीं मुझे अगर याद है, थोड़े ऐसे याद होते हैं मुझे, सारे गाने एक साथ याद नहीं होते क्योंकि बहुत सारे गाने मुझे याद हैं, मगर मुखड़े ज़्यादा याद रहते हैं। अंतरे तो फिर जाहिर बात है इंसान भूल उसको डिटेल चाहिए, मगर मुखड़े जो हैं वो याद रह जाते हैं क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं। मगर मेनली धुनें जो हैं वो याद रह जाती हैं। सुबह से मैं मतलब कोई भी धुन मेरे जहन में चढ़ जाती है तो मैं जैसे इन्होंने सुबह गाना लगाया तो एकदम वो पाकिस्तानी एक गाना था मेरे जहन में आ गया, और मुझे सुबह से ये टेंशन थी कि वो कौन सा गाना था, उससे मिलता जुलता एक गाना था, तो मैं उसको सुबह से जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो है वो मिल नहीं रहा। इन्होंने जो सुबह प्ले किया था वो बड़ा अच्छा था, उससे मिलता जुलता एक और गाना भी है, यहाँ कराची के एक बंदे ने गाया वो, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं सुबह से उसकी धुन ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिल जाएगा उसकी वजह से। मगर गाने तो बहुत सारे हैं, मुझे पता नहीं, आप फिल्मी नहीं ना देखते पाकिस्तानी, तो आपको पता नहीं चलेगा। बड़ा अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने, और हमारे गाने मल्टीपल टाइम जो हैं उन्होंने लोगों ने कॉपी किए हैं। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, चूड़ियाँ फिल्म का एक गाना था, कर मैं नज़ारा जदूंज तस्वीर दा कहंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, कर मैं नज़ारा जदूंज तस्वीर दा। ओ अभी मुझे हाँ ये कॉम्पोजिशन मैंने सुनी हुई है इस तर्ज के साथ, तो वो करते हैं हमारे, अभी पुराने गाने भी करते हैं, नए भी करते हैं। मैडम नूरजहां और भी बेशुमार तरीके हैं, बेचारा बनना ही ऐसा है, वो तरीका नहीं है। हमने हर बंदे ने एक ही जैसा बेचारा क्यों बने, हम स्ट्रॉन्ग क्यों ना बने, बेचारे क्यों बने, बेचारे क्यों बने, बेचारा स्ट्रॉन्ग हमने यतीम जैसी बेचारा, मैं भी यतीम। मैं तो ये लड़कियों का मैंने 3-4 का सुना कि वो रोई हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कब रोई हैं, कार्ड खेल के मैं क्योंकि रोना चाहिए ही नहीं, पता नहीं। देखो पिछले सीजन नहीं टास्क में नहीं रोने की बात हो रही, पिछले सीजन का विनर बेचारगी की वजह मैंने सुना कि 2-3 लड़कियां रोई हैं, मतलब वो हर्ट हो गई हैं। हमने दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग चीखने से सैरिश को हर्ट हुआ, क्योंकि नहीं तुम्हारे नहीं, सॉरी इरसा के चीखने से, क्योंकि इरसा का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डॉक्टर मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। वो रोई, वो रोई, तो कहती है मुझसे कभी किसी ने इस टोन में बात नहीं की है। वो तो उसकी तो पिच हाई है, उसका पिच बहुत आया है।
यार उसमें मेरा वैसे ही गला बैठ है आज, तो जे से भी ज़्यादा कम आवाज़ मेरी बाहर लग रही थी। ये तुमने क्या लिखवाया हुआ है? आज भी और कल भी। आई विल ऑलवेज फॉलो माई हार्ट। ये बहुत मज़े की जैकेट है, रियली लाइक इट। जूते बहुत प्यारे हैं यार, मैंने अभी देखे हैं। मैचिंग पे नहीं, अपने भी तो देखो। हाँ, आई लाइक द जूते। आई लाइक द। जब तक शूज़ अच्छे ना हो मज़ा नहीं आता, जब तक शूज़ अच्छे ना हो मज़ा नहीं आता। आज कोई ज़्यादा ही चुप चुप है, आज कोई ज़्यादा ही चुप चुप है। सब तुम्हें कह रही हूँ। सॉक्स पहने नहीं। मेरा जानी ओनली गॉड नोज, मुश्किल है रास्ता मेरा, ये मेरा हाथ छोड़ दे। मस्त कलंदर तो जो है वो अमीर खुसरो की शायरी है फ्रॉम द 13th and 14th सेंचुरी। ये पहले बना था, हाँ, और ये बना था पहले फ़ारसी में, फिर उसके बाद इसको रिकम्पाइल किया गया था दमादम मस्त कलंदर को पंजाबी में। वो पंजाबी में फर्स्ट टाइम। और ये पता है ये 12वीं और 13वीं सेंचुरी का वो है, ये कॉम्पोजिशन है, कलाम है। मैं कहता हूँ ये हमारी ट्रेजर्स हैं। ये देखा जाए ना, ये कुछ कॉम्पोजिशंस जो हैं, दमादम मस्त कलंदर, और ये यहाँ तक कि अदनान समी यूसुफ जो है, समी यूसुफ ने भी इसको परफॉर्म किया था, वो टर्किश, ओ अल्लाह दी अलमाइटी। तो हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, बहुत कमाल है। इंशाल्लाह प्लान करते हैं, कभी वहाँ चलते हैं मिलके बाद में। तुम्हारी तरफ का भी हाँ प्रोग्राम इंशाल्लाह 64 डेज के बाद। नहीं गए ना, कुमराट हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है। नॉर्दर्न एरिया तुम्हारा जो जहाँ पे भाई घर मैं खुद हालांकि 3-4 साल बाद जाता हूँ, लेकिन हाँ खूबसूरत हाँ तो ठीक है। कुमराट वैली जो है। और कौन सा मौसम दीर सवाद साइड, कौन सा मंथ बेस्ट होता है वहाँ जाने का? हर मंथ बेस्ट नहीं, जैसे सर्दी में बहुत सर्दी तो खुद बंद होता है, मतलब बंद हो जाता है, वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है। लोग जाते हैं, कुमराट जाते हैं, लेकिन आई थिंक मार्च अप्रैल वुड बी द गुड टाइम। अप्रैल जून ये बहुत अच्छा टाइम, सब ग्रीन होता है। मतलब सर्दी अगस्त के बाद जो है वो बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी। अगस्त के बाद पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑटम स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर में गिरती है बर्फ। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर बर्फ स्टार्ट। ज़िंदगी बखैर इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह ज़रूर मार्च अप्रैल में, नेक्स्ट मार्च। अभी मैं गया था इस साल ना, इस साल मैं गया था माउडन, सवाद में जाके कलाम से होता पूरा माउडन जाते हैं वहाँ। जय को ही बुला लेंगे, आ सकते हो ना कभी इसके गाँव नॉर्दर्न एरिया कभी जाएंगे, अगर मिल के जाते हैं तो साथ चलें। 3 दिन हम लोग रहे ग्लैम्स में नहीं। शो के बाद तुमने अगर अपनी टिकट एक्सटेंड करा लो 64 डेज़ के बाद, फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह 64 डेज़ तक तुम हो फिनाले तक, उसके बाद भी तुम 1 महीने की एक्सटेंड करा लो या जाकर भी आ जाओ, तो हम ये कर सकते हैं कि एक साथ प्लान करें 1 हफ्ते के लिए 64 डेज़ का। 64 डेज़ नहीं, आप वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में कब कब आते हो? नॉर्मल वो ये आता नहीं होगा, हर साल आते हो? नवंबर में नहीं आने तो बस ठीक है ना। जब नॉर्दर्न एरियाज देखे हैं? No, only like Murray and नहीं यार, लेकिन वहाँ बहुत आगे। मैं नहीं गया आज तक। मैं भी नहीं गया यार, मैं गया था अभी माउडन। लेकिन ये बात तो क्लियर है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे आके कांटेक्ट करें। देखिए माउडन जाना है, माउडन में ग्लैम्स थी, अगस्त के महीने में माउडन नहीं जा सका था, बंद हो गई थी। अरे गया था जनवरी में। भाई, अभी उसने कराची आके लाहौर जाते हैं ग्लैम्स स्टार गेजिंग के लिए। आप क्या करते हैं वो मतलब ट्रांसपेरेंट, अगर आगे जाना होगा तो वहीं से होके ही आप लेटे हो, इग्लू टाइप ट्रांसपेरेंट ना। हाँ, इग्लू टाइप ट्रांसपेरेंट है, और ऊपर देखते हो पूरा सितारे ही सितारे, कराची से भी जाती है, और सामने सितारे वहीं नजर आते हैं। एक झील है, और झील में सामने चांद है। मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने लगाई हुई है सोशल मीडिया पे। एक झील है, झील के ऊपर चांद है, और चांद कटा हुआ है पहाड़ से, ऐसे आधा कटा हुआ झील पे जो उसकी पूरी वो आ रही होगी ना, रिफ्लेक्ट कर रही होगी, पेंटिंग लगती है वो। कहाँ पे? माउडन लेक है सवात में। मैं गया था जनवरी में, बंद थी। मैं और जे और इसकी एक दोस्त थी, वो गए थे। कोई डेजर्ट भी है ना, कहते हैं वो तो वाला एक रास्ता अलग है, और वो कलाम वाला जो है ना रास्ता अलग है। मैं कलाम में गया था ऊशू फॉरेस्ट तक, ऊशू फॉरेस्ट तक गया था। उससे ऊपर जाने पे जो है ना वो था मसला था, जा नहीं पाया। अच्छा, कलाम बहुत मतलब खराब हो गया। अच्छा हो गया। कब गए थे? अच्छा है, मैं गया हूँ 2022 फरवरी में गया हूँ लास्ट। अब देखो, अब जो सैलाब आया ना लास्ट ईयर, उसकी वजह से कलाम का पानी पहले जैसा नहीं रहा। याद है कितना आइस वाटर होता था? 2022 में ब्लू, अब वाटर हो गया थोड़ा डस्टी। अभी तक बनाए नहीं है, लेकिन अभी क्लीन हो जाएगा ना, वो तो अभी आया होगा डस्ट। लेकिन अभी 2 साल लगेंगे दोबारा में।
अभी दोबारा ये ओशो फॉरेस्ट उसी ओशो के नाम पे है? नहीं नहीं वो वाला ओशो कौन सा ओशो? वो ओशो ओशो का नहीं पता तुझे? ओशो फॉरेस्ट यू से है ये वाला। नहीं ओशो USHU है। ये ओशो से पुराना है ये वाला। उससे पुराना वाला ओशो है। हाँ एक है ये वाला ओशो जो है यहाँ पे जो हमारा ग्लैम्पिंग का जो ओशो को पड़ा है वो ओशो फॉरेस्ट ओशो को पड़ा है ओशो को हाँ पड़ा है। तो वो नाम क्या है वो 70 रोल्स रॉयस के पास रजनीत समथिंग ओके बाबा रजनीत समथिंग हाँ खैर दैट्स इररिलेवेंट वो ज़रा नंबर टॉपिक हो जाएगा। तो ओशो फॉरेस्ट से तकरीबन 35 किलोमीटर्स है इतना रास्ता नहीं है लेकिन हमें 2.5 घंटे लगे क्योंकि सिंगल रोड है और हम लोग गाड़ी टू गाड़ी खड़े हैं एक गाड़ी का वेट करते हैं वो गुजरती है फिर हमारी बारी है। चढ़ान में जो जाके और चढ़ान जाके अब हमारी गाड़ी के ऊपर ये गाड़ी लगी हुई है अब इधर से देख रहे हैं पत्थर गिर रहे हैं और वो पीछे भी ओ भाई मैं उतरा मैंने गाड़ियाँ पीछे करनी स्टार्ट की और मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे पत्थर क्यों गिरे? स्टार्ट छोटे छोटे से होते हैं छोटे छोटे से होते हैं और फिर नहीं अच्छा ये लैंडस्लाइडिंग नहीं थी ये थी ऊपर कोई भेड़ बकरियाँ चल रही थी वो अपने पाँव के साथ छोटे छोटे पत्थर फेंक रही थी करते 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 वो एक बड़ा पत्थर बन गया एक बड़ा पत्थर गिरा हमारे सामने बचत हुई है लेकिन हाँ सबको महफूज रखे भाई लैंडस्लाइडिंग से। ये बड़े मसले वहाँ के खूबसूरती तो है लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट मेंटेन नहीं की ना यार नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता इसको सकते हैं यार नहीं लैंडस्लाइडिंग कुछ नहीं हो सकता हर दफ़ा गिलगित वाले रोड पे आप वो लगाते हैं रोड साइड पे लेकिन वो लैंडस्लाइडिंग जब होती है तोड़ के चली जाती है हर चीज़। लेकिन ये तो है ना कि दुनिया भर में ऐसी जितनी भी जगह हैं वहाँ की सड़कें वहाँ रेस्टोरेंट वहाँ बहुत अच्छे हैं आराम से आप जाते हैं यहाँ तो बहुत बुरी सड़कें हैं जाने के लिए कितना मसला होता है सड़कें बहुत प्रेडिक्शंस होती है ना तो फिर आप कहाँ बता ये रोड चल रहा है और समझ ये दीवार पूरी पहाड़ है ये दीवार पहाड़ है इस तरह के रोड होते हैं बाकायदा स्टार्ट होता है ना पहाड़। अब आप कितना लंबा भी लोहे का वो लगा दो कि पत्थर ऊपर से गिर कर आए तो उसको रोक ले स्पीड फोर्स से बड़ा स्पीड से आएगा वो उसको भी तोड़ के थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है एक नेचुरली तो कुछ होना है कुछ होगा लेकिन हम यही माउंटेन्स वगैरह जो दूसरे मुल्कों में है वहाँ इतना मसला नहीं होता है जहाँ होना वहाँ पे एक इतना मसला नहीं होता क्योंकि वहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस इतने हैं वहाँ रोड्स इतनी बड़ी बनी हुई हैं वहाँ रेस्टोरेंट वहाँ पॉइंट्स इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि वहाँ सब जा सकते हैं रह सकते हैं और वहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत है। यहाँ की सड़कें देखिए कैसी हैं हमारे यहाँ अगर आगे जाना होता है सड़कें कैसी हैं कौन सी गाड़ियाँ जा सकती हैं कौन सी नहीं जा सकती ये थोड़ा फ्लॉ है यहाँ का ये अगर सही हो जाए दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे यहाँ के जो माउंटेन्स हैं दुनिया में ऐसी कहीं नहीं है पाकिस्तान का नंबर सेकंड पे है दुनिया से लोग आएंगे लेकिन वो जाने का रास्ता ही नहीं है सबसे हाईएस्ट सेकंड डीपेस्ट लेक है नागा पर्वत है लेकिन फरंगा ऐसे के आराम से नॉर्मल गाड़ियाँ भी जा सकते हैं सब जा माउंट एवरेस्ट है सेकंड K2 है हमारे पास K2 है ना नंबर 1 माउंट एवरेस्ट और सिर्फ K2 नहीं ना उसके अलावा बहुत सारे सिलसिले हैं सबसे माउंटेन के बीच में लोएस्ट हुआ है वैलीज वगैरह गवादर पोर्ट है मेरे सेकंड डीपेस्ट पोर्ट है दुनिया का कराची का जो शेप है वो तक कहते हैं कि अगर देखा जाए ना प्रॉपर एक पोर्ट के नीचे पे इतना खूबसूरत बना है बाहर से कितना नीचे सतह समंदर से बहुत नीचे के सही है इतना प्यारा बना है नहीं बेस्ट डेस्टिनेशन है ताकि जो पोर्ट जो दुबई बना हुआ है ना हब कराची का पूरा शेप ही जो मैप है वो है ही हब भाई इसलिए तो गवादर के पीछे पूरी दुनिया है पूरी दुनिया इसी वजह से बेस्ट पोर्ट है। कॉन्वर्सेशन में हमने क्लियर की चीज़ें तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ भी और वहाँ भी और ये और वो तो पहले दिन से पता है सबको वो बस थोड़ा सा होके आए तो वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स सामने और टॉकिंग टर्म्स वो तो जाहिर है ऑब्वियसली लेकिन उस वे में नहीं है अब लेकिन उसने जो मेरे नाम लेके मुझे फेवर दिया है वो तो मैं रिटर्न कर दूँगी उसको वो तो जाहिर है पहले मैं अपने दोस्तों को देखूँगी फिर प्रायोरिटीज़ एंड व्हाट अबाउट मी हम सेफ नहीं हो रहे ऑफ कोर्स प्रायोरिटीज़ ना सबसे पहले मेरे लिए राबिया है ठीक है फिर हसन है एंड देन डॉक्टर हसन सेफ है हाँ अब तो हसन नहीं है ना नाउ इट्स फसी हाँ एंड देन डॉक्टर जी फिर इट कैन बी यू बिकॉज उसके बाद मेरा कोई वो नहीं है अलायंस सिर्फ ये टॉप पे फॉर मी राइट नाउ या दैट्स गुड उन सब के पास जा के साथ वोटिंग बना रहा है हमारी भी तोड़ना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं हमने पक्की लगा के रखी मैंने कहा कैसे किया उसने सैरिश को राबिया को साइड पे करके राबिया से पूछना ना राबिया से पूछना ना लेकिन राबिया शायद को साइड पे करके पहले उसने किया है जिस टाइम हम नाश्ता कर रहे थे उस टाइम पे उसको बैठ जाके अब वो पता किसको मैनिपुलेट करा ज़्यादा बेचारे को उस खाके भाई को
हाँ इससे आप ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें, ये करें वो करें। कहा ठीक है, अंदर में स्मोक रूम में देखते हैं। हाँ उसको है कि साकिब बनेगा ना वज़ीर, इसलिए कह रहा होगा, मगर उसका बनना वज़ीर बहुत मुश्किल है। साकिब का साकिब वही नहीं कर सकता। हाँ, उसके करने, क्योंकि वो पहले दिन से ही गेम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर जो है उसको समझ नहीं आ रही। इसको बना देना सैरिश को। सैरिश भी ठीक है, सैरिश ठीक है। हाँ ये मज़े की बनेगी, सही है ना, हाँ सही तमाशा लगेगा क्योंकि इसने किसी को माफ़ नहीं करना, समझ रहा है, तो ये सही तमाशा लगेगा। मैं होता तो या इसको वज़ीर या नहीं तो मुशीर, दोनों में से कोई एक ज़रूर बनता। इसका ये सीन है, लेकिन करते हैं। हाँ इस बारे में हम कहीं बाद में बैठ के करेंगे, इसको डीपली स्टडी करेंगे इस बात को। करेंगे, अभी तो 1-2 दिन है। कल पता है परसों वाली गेम नहीं ना, अंदाज़ा नहीं है परसों, मगर गेम के बारे में मेरा है आइडिया। क्या ख्याल है गेम्स के बारे में? ना एक आइडिया था मेरे जहन में कि इस तरह की गेम्स हो के सारे लड़के खड़े हैं, ठीक है, पीछे जो है ना वो सारा फोम, जैसे आज पानी का बेड था ना, इस तरह फोम का बेड हो, और लड़के ना एक पतली सी लकड़ी पे खड़े हों सारे, लकड़ी पे। पतली यहाँ तुम्हारा ख्याल था कि कुबरा पे खड़े होंगे नहीं कुबरा तो पतली नहीं, हट्टी कट्टी है, तगड़ी है, वो मजाक है। सही है डूड, अब आगे डिस्कस कर ले ज़रा अगर एक्शन ख़त्म हो गया हो तो डराने पे आ जाती है। मैंने कहा तो ऐसा करें कि सब लड़के खड़े हों एक पतली सी लकड़ी के ऊपर, और लड़कियों के हाथ में बॉल हो बड़ा, ये हवा वाला नहीं होता, और उसको मार के गिराना है जो पसंद नहीं है, और जो बच जाएगा वो विनर होगा। हाँ मैं तो बच ही जाऊंगा मैं रमशा, मैं तो बच जाऊंगा फिर, लड़कियों ने गिराना हुआ, लेडीज लव मी। फिर अच्छा और कौन सा कुछ पानी का टास्क देखा था? जो यानी कि बुरा लगे उसको मारना है, और फिर एंड तक जो है वो 2 बचाने हैं ना, 9 है ना, मैं बच जाऊंगा 9 लकड़ियाँ, 9 लड़कियाँ। कौन क्या कर रहा है, जरा आपको अपना करना होता है ना। और यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, यहाँ पर आने के बाद एक पिलो फाइट भी होनी चाहिए थी। मेरी कमर में आज दर्द है, नहीं तो मैं देर के बाद बाकी का भी खुद दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ नहीं। और मेरा तो उस वक्त नाम नहीं, क्योंकि मैं जैसे बिस्तर पे गई मैं तुम लोगों को बॉडी पेन नहीं हो रही टास्क करके? तुझे नहीं होगी? अच्छा नहीं, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी फर्स्ट डे से ना, जब मैं आई थी तो मतलब कि लाइक ये 3rd वाला जो मैंने अभी जब मैं 4th वाला किया मैंने टास्क, मुझे मेरी पूरी टांग आप देखें तो ये सारी ज़ख्मी है, कोई भी ऐसी चीज़ नो 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 ले लिया। ये देखो मेरे ऐसे वाले मैंने ऊपर स्प्रे लगाना था हल्का सा क्या। हाँ हालांकि मैं मतलब कि वो होता है ना कि लाइक अंदरौन लाहौर वाली साइड पे जो है वहाँ पर पानी कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। हाँ हमारे वाली साइड पे भी अच्छा नहीं है, हमारे वाले पे सारा परचेज वाला सीन है। यहाँ का पानी इतने बाल के, कराची का पानी मतलब लोग कहते हैं कि मतलब पीने के लिए नहीं है, लेकिन है स्ट्रॉन्ग, अच्छा पानी है बालों और मैं कराची में बहुत टाइम रही हूँ। नहीं मैं नहीं रही, पैदा हो गई। मेरे ख्याल लंबे लड़कों के लिए टॉल मेरे ऊपर हाइट के लिए आसान था, जहाँ आप पैदा होते हैं। हाँ शायद इसलिए भी। और तुम्हारे तो वो उधर वाली साइड है ना, इस्लाम पेशावर। हाँ लेकिन पैदा इधर हुई हूँ तो पैदा कहाँ पे? अच्छा मैंने सुना था कि ना जब आप कराची जाते हैं तो आपको, लेकिन अम्मी ने कहा, लेकिन मेरा भाई भी तो इधर पैदा हुआ था, जब भी कराची आता है ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लूज मोशन ज़्यादा होते हैं लोगों को। हाँ हर किसी को रास नहीं आता कराची। क्या करो, मैंने जितना सुना वहाँ पे पेशावर में यही बात, मतलब केपी में, कि कराची आप जब भी जाते हैं ना आपकी ये हालत हो जाती है। पहले लेकिन मैंने आपको बुखार वो नहीं, कोई भी इंसान है ना वो अपनी प्लेस से कहीं और जाएगा ना तो उसके लिए पानी का डिफरेंस होगा और ऑटोमेटिक ये चीज़ें होंगी, ये नॉर्मल है। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे कुछ, मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा।
यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे लोगों को यही मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं आया कि पानी की वजह से कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ इस तरह का, ऐसा नहीं हुआ। हाँ अभी करते हैं दोनों चल के करते हैं, दोनों करते हैं। वो है ना वो वाला उस पे बाहर ये नहीं करना साफ। हाँ हाँ वो तो करेंगे। मेरा तो जूता मैंने साफ कर लिया था साहब। नहीं मैंने असल में इस तरह था, मल्टीपल लोगों ने आज किया था, मेरा था मैंने साफ कर लिया। मुझे लगी टांग ये। मुझे लगा टर्टल। आप पता नहीं क्यों इस तरह के मौकों पे बेल्ट अपने सर पे बांध लेते हो, तो सब कुछ बिलो द बेल्ट जाता है फिर। क्या हुआ है हमजा, क्या कहते हैं? तो यार वहाँ पे वॉशरूम पे बाल पड़े हुए थे, मैंने कहा यार इस तरह की वॉशरूम की बातें बाहर नहीं। वॉशरूम का हमारा है भी नहीं वैसे भी। क्या कर रही हो? बंद ना हो गया ना बस ना। हाँ पकड़ो। कुछ भी नहीं, एक होता ना कुछ भी नहीं। तो वो सोच के कपकपी शुरू हो गई मुझे। अच्छा कराची है से क्या अक्सर बंदा? लोग आते हैं ना तो वो मरी वगैरह जाते हैं और वो बोलते हैं इस तरह के मरी पहाड़ मरी के उनको बोल देते हैं ना, हम तो उनको हिल्स बोलते हैं, मरी हिल्स। लाइक हम पहाड़ कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि हम कश्मीर और वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। जैसे हमारे लिए हैदराबाद है, इनके लिए मरी है। एग्जैक्टली तो हमारे हफ्ते इतवार को चले मरी चलेगा आधा पौना। और वहाँ वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही वेदर कॉस्ट आती है वो पता लगता है ये 2 घंटे बाद बर्फबारी जो लोग स्कर्दू से आते हैं, आधे घंटे में जो लोग स्कर्दू से आते हैं वो हंसते हैं फिर इन बातों पे कि ये इसको तुम लोग पहाड़ बोल रहे हो। हम तो वैसे ही नॉर्मल समझते हैं, वो तो हंस देते हैं। अगर कराची वालों को देखें कि जैकेटें पहन के घूम रहे हैं सर्दी में, तो हम हंस देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो फैशन के तौर पे पहनते हैं हमारी तो लेकिन सर्दी लगती है कराची वालों को, ये सच है, बहुत सर्दी लगती है। एक बात आएंगे तो लगेगी। एक बात बताऊँ, अगर आप इस्लामाबाद की हो, जब आप कराची आओगी दिसंबर या जनवरी में, जिस दिन कोयटा की हवा चलेगी ना तो आप भी कड़कड़ाहट फील करोगी। लेकिन कोयटा वो की होता हवा है हफ्ता बहुत 10 मतलब दिन। चुभने वाली, हफ्ते 10 दिन कोयटा में बर्फबारी हुई, जो हवा चली ज़ेब, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, आप बीमार हो जाओगे उसमें, चाहे आप इस्लामाबाद के रहने वाले हो या कहीं के। सर्दी लाहौर की बहुत कराची की गर्मी लाहौर की वही सर्दी, और उसकी लाहौर की गर्मी भी उतनी है, फोड़ बंदे की मतलब बर्दाश्त से बाहर, क्योंकि वहाँ समंदर नहीं है ना। कराची की कराची गर्मी में नहीं कराची हवा चलती रहती है, समुद्री हवा चलती है। जब समंदर की हवा बंद हो गई ना, मुल्तान की गर्मी, बहावलपुर की गर्मी, ये बहुत ये है ना। वहाँ एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं लू चलना। वो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लू क्या होती है। लू होती है गरम हवा चल रही है, गरम हवा, गरम, और वो आम गरम नहीं। आपके ड्रायर की हवा गरम चलती रहे क्या करोगे? बहावलपुर, लाहौर, क्योंकि वहाँ वो है ना सहरा से करीब है ना, बहावलपुर, यहाँ चोलिस्तान उन जगह से करीब है ना, चोलिस्तान। तो वो जो लू का कॉन्सेप्ट है ना, वो कराची वालों को या वहाँ इस्लामाबाद वालों को पता ही नहीं है लू क्या होती है। वो जो एक हवा का रुक जाना होता है कि हवा रुकी हुई है, कुछ नहीं कर सकते आप कहते हैं मतलब क्या है, रुकी हुई हवा। तो वो कॉन्सेप्ट वो नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, कराची में नहीं। कराची में जितनी मर्जी गर्मी हो, बेशक टेम्परेचर जो है वो 40 होगा, लेकिन हवा 48 होगा, 47 भी गया यहाँ का, 46 फील्स लाइक 48, लेकिन समंदर की हवा, अगर हमारी उतनी गर्मी में समुद्र की हवा भी रुक जाती है ना, तो हमारा काम हो जाता है। रुकती है ना, उसमें डेथ्स हो जाती हैं, मर जाते हैं। जो हीट वेव आती है यहाँ, उसमें डेथ्स हो जाती हैं गर्मी की वजह से, और वो पंजाब में एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, ये वो हीट वेव है जिसमें अक्सर खबरें आती हैं कि फलां मर गया। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती में बनाया हुआ है, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। कराची में समंदर, लाहौर वाली इन जगहों पे झीलें और उसमें लोग उसमें डुबकियाँ लगाते हैं। वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए पहाड़, नहर जो होती है चलती हुई, उसमें नहा रहे हैं। हर चीज़ को दुबई में आपको ना इतना पैसा लगा हुआ है, दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के पास क्लाइमेट नहीं है। दे डोंट हैव अ क्लाइमेट। उनके पास एक ही सीज़न है, वो उसी में रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, एसीज़ ही हैं उनके पास। हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं हम पाकिस्तानी भाई। हम हर वक्त मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। स्कॉटलैंड क्या है, क्या सर जाते हैं ऊपर? So Scotland is a different country. Yeah, it is.
आप वही कह रहे हो लेकिन मौसम एक्सेंट भी डिफरेंट के वहाँ मौसम कहाँ कितना जाता है, कितना माइनस चला जाता है आपके? यूके में कितना चले जाता है और वहाँ कितना? इनका मैनचेस्टर होता है सबसे ठंडा? नहीं, स्कॉटलैंड नहीं, लंदन का। लंदन का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? लंदन तो सेल्फ यूनाइटेड किंगडम कंट्री है, लंदन उसका शहर है, राइट? हाँ, वन ऑफ द शहर, एक शहर है लंदन। तो इसी तरह यूनाइटेड किंगडम की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? एक है बहुत खतरनाक। स्कॉटलैंड इज विद इन यूनाइटेड किंगडम। लूटन है ना आप लोगों का? स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है। हाँ, सो स्कॉटलैंड इज द कोल्डेस्ट। वो स्कॉटलैंड भी शहर है, वो कंट्री है ना? नहीं, वो अलग कंट्री है। नहीं सुनो, यूनाइटेड किंगडम इज फॉर्म स्टेट है। 3 or 4 एक किंगडम है, और उसमें है स्कॉटलैंड, then you have Wales, you have Scotland, Wales, हाँ, England, Ireland, and Great Britain. So it's all Ireland भी है। Ireland भी है, yeah. लंदन क्या है? But it's all one kingdom. नेदरलैंड है उसमें? शहर है उसमें। अच्छा, ये 3-4 जगह। नहीं मुझे बताओ within England, so it's the upper like West Midlands, ये वाला ठंडा होता है। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा आपने ठंडी जगह, पहाड़ों वाली जगह, हिली एरिया इंग्लैंड में कौन सा? Probably Snowdon or कौन सा? हमारे there's like एक जगह Snowdonia. स्नोडोनिया। हाँ, Snowdon. आपका लूटन कितना दूर है? लूटन भी लंदन में आता है? नहीं, लूटन is different city. लंदन का सिटी है? It's 1 hour from London. ओके, वो एक अलग, उसका एक अलग नाम और अलग पहचान है। वो शहर है लूटन में। समझ। टाउन होगा, छोटा टाउन। Because London, Luton, फिर Birmingham, Manchester, हाँ। then Scotland. तो आपके सिटी में कहाँ तक जाता है? मुझे लगा मैनचेस्टर भी एक अलग। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? मैक्सिमम मिनिमम? अभी recently जब से मैं आया हूँ, उधर तो हीट वेव चल रही है, 35, 36 अभी। अच्छा। But normally उधर का weather is like मिनिमम नहीं आता। It's like नहीं, नीचे कितना जाता है माइनस में? नीचे roughly -1. That's London, right? और वहाँ तो फैंस भी नहीं है ना, एसी भी नहीं है। मेरे घर। अच्छा, कुछ लोगों के पास नहीं है। क्या नहीं? और आप लोग अपना मुस्लिम शॉवर स्पेशली लिखवाते हो ना, वरना घरों में नहीं होता। तो नॉर्मल है उधर। बहुत कॉमन है। क्या चीज़? फैंस? मैंने तो वीडियोस में देखा है कि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे मुस्लिम शॉवर। मौसम से कहाँ मुस्लिम शावर पे? चलो कोई और बात। अरे मैंने वीडियो में देखा। नहीं मुझे बताओ, स्कॉटलैंड। अरे कभी गई तो पता होगा ना कि साथ लेकर जाना है बैग में रख के। उस पे आ गई ना मुस्लिम शॉवर, मतलब एकदम से कहाँ से? किस तरह से आप सफाई सुथराई? डॉक्टर जी पे आ गए हम लोग एकदम से। कोई कहीं होता है, अच्छा जी घर कैसा होता है, अच्छा जी ड्राइंग रूम। देखो ये वो चीजें हैं जो कि नेसेसरी हैं। अगर कभी मैं विजिट करूंगी, मैं बैग में मुस्लिम शॉवर रख के लेकर अच्छा, मुस्लिम शॉवर रख के लेके जाओगी, लगाओगी कैसे? किसी भी टैप में लगा लूंगी खुलवा के। कैसे? मैं वो जो बेसन बॉक्स है उसके सिंक में लगवा लूंगी। उससे बेहतर है कि बेसन से तो और कमोड की जगह इधर होगी तो बेसन से वो तो क्या? नहीं, तो बहुत छोटे छोटे वॉशरूम्स होते हैं, मैंने वीडियोस में देखा है ना। बड़े भी होते हैं? नहीं, वॉशरूम छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बात करते हैं। उससे बेहतर है लोटा ले जाना, वो कहीं से भी आप भर सकते हो। कहीं से भर सकते हो। चलो थोड़ी और बात करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू यूज। अच्छा, कोई और बात करते हैं। मुस्लिम शावर यूज किया है तुमने? मैंने नहीं यूज किया लोटा। इतने पाकिस्तानी हैं, you'll be shocked. बहुत। So many Pakistanis. हाँ, ये तो मैंने सुना है। कम्युनिटीज बनी वहाँ पे आप लोगों के शहर बने हुए हैं। शहर वहाँ पे देसी फूड्स का भी एक अलग स्टॉल और एरिया होता है। सबसे ज़्यादा मुझे बताया था, मेरा कज़न 3 साल रहा है वहाँ पे। मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा देसी हलाल वो तो मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में भी ह्यूस्टन है। नहीं, इंग्लैंड में बहुत देसी है। यूएस में एक ह्यूस्टन है। बेडफोर्ड, वो लीड्स। देसी कराची वाला सीन है, वो तो कह रहे थे जैसे ह्यूस्टन में है ना, आप बता रहे थे। वो है ही पूरी पाकिस्तानी और अच्छा, कराची मैंने और वीडियोस में एशियन देखा कि वो इतना साफ नहीं है। लंदन इतना साफ नहीं है। नहीं, साफ सुथरा है। वीडियोस ही देखी मैंने। क्लीनेस्ट वो सिटीज में आता है उसका आपके नाम। दोस्त जहाँ गए होंगे वो कोई एक आध अरे मेरे इलाका दोस्त होगा। नहीं गए। एक लड़की है, वो इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाती है जिसमें वो रोज लंदन और ये बड़े बड़े जो शहर है वो ट्रैवल ब्लॉगर वो खराब करती है, उनके हालात बताती है, उनकी ट्रेन में से स्मेल आ रही है। हर जगह में अच्छी न्यूयॉर्क की सबसे गंदी होती है, न्यूयॉर्क की सब्ज ना। हाँ, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क तो साफ है लेकिन उसकी सब्ज मेरी बहन है यूएस में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी। न्यूयॉर्क। She's in Philadelphia. My sister is in Long Island. Long Island दूर है? No. न्यूयॉर्क मेन न्यूयॉर्क में कितना है वही ना? जर्सी सब पूरा आता है नीचे वाला। But London is very diverse.
very diverse. आप सोचेंगे कि इतने एशियन रहेंगे, be shocked. करीब है ना, हाँ, इंडिया पाकिस्तान से करीब है, सब लोग जाते हैं, बांग्लादेशीज, everybody from हर here, तरह की कम्युनिटी है। Chinese. Remember, we are part of Europe. So हमारे Europeans अपनी बाउंड्रीज सेट करें। मेरी ना यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज हैं, मेरे साथ ना आप कोई उल्टा मजाक कर सकते हैं और जिस तरह आप नहीं कर सकते उस तरह मैं भी नहीं कर सकती। तो बाउंड्री, हंसी मजाक करें, खेलें कूदें, खुश हों, वो हमारा हक है। लेकिन तमाशा एक घर, अब मैं अगर अपने घर पे जाऊँ, माँ बाप के सामने हम ऐसी कोई बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसी तरह हमें यहाँ भी बोलें, आपका बोलना बुरा नहीं लगता, सच में आपका बोलना नहीं बुरा लगता, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमें पूरी दुनिया इस उससे जान रही है कि AR वाइब का एक शो तमाशा जिसमें 18 के 18 लोग देख रहे हैं, वो इस तरह के। तो ट्रॉफी के साथ ऑरा भी सेट करना है, ठीक है? तो आप बुरे इंसान नहीं हैं, ये मैं दिल से कह रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में आप करेंगे ना, कल को हम सब आपके साथ उस बाउंड्रीज को क्रॉस करके करेंगे और क्या होगा कि यार आपने किया था तो मैं भी करूँगा। अच्छा, बात खत्म हो गई, इजाजत हो तो हम बात कर लें? नहीं, वो कर सकते मैं पर्सपेक्टिव अपना दूंगा। देखो अभी इनका ये टैलेंट है, थोड़ा सा जो इनका परफॉर्मिंग वो है, ये टैलेंट है। अभी देखो हम सब अपने, हमारे पास किसी के पास फोन नहीं है, चीजें नहीं है, घड़ियां नहीं है, वो चीजें नहीं जो हमारे माइंड को ऑक्यूपाई कर सके, तो वी आर ऑल गेटिंग शार्पर एंड शार्पर, सही है? तो ये जो होता है ना, जो जोक्स जो होते हैं, दे आर वेरी इजी, बहुत आसानी से आप जो है ना हर कोई कर सकता है। जोक्स जो है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है? और वो आएगा। आई सी विजय जो ने एल्फी वाली बात की है ना, ये अभी तक वायरल होगी, वायरल। ये बहुत अच्छी आई टेल यू दिस। अच्छा, अब मैं एक बात करूं, उस चीज आपका मेरी बात खत्म हो गई, फिर एक मिनट नहीं करना, आपने कहा बात खत्म हो गई, आपने कहा मेरी बात खत्म हो गई। आई वांट शी अच्छा बोल रही है। तो बात ये है कि आज किसी को भी मुझे तो नहीं है भाई, लेकिन जहाँ आप आउट ऑफ द वे जाते हैं वहाँ मैं इनको भी बोलती हूँ, मैं आपको भी बोलती हूँ, जो करेगा मैं उसको बोलूंगी, किसी को बुरा लगे आप बोलेंगी, आप मैं आंखों में आके डाल कर आपने नैरेटिव दे दिया, अब हम इजाजत से बोल लें आपकी। पराई शादी अब्दुल्ला दीवानी नहीं, यहाँ पे हर शादी हमारी शादी, बिल्कुल। हम जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को उस चीज में ले जाएं कि लोग बोले पाकिस्तानी, फिर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दुनिया देख रही है, वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि हर कंटेस्टेंट इस तरह के पाकिस्तानी पाकिस्तानीज का या तमाशा के कंटेस्टेंट्स का एक ऑरा होना चाहिए कि जब मैं ये सोचती हूँ, जब मैं यहाँ से निकलूँ ना, तो मुझे ये ना बोलना पड़े कि भाई रास्ता दो, लोग मुझे देख के खुद साइड पे हो के मुझे रास्ता दें। सही है, अब हो गई बात, अब हम अपना नैरेटिव दे दें कि फिर हाथ आने वाला है। अच्छा, एक मिनट, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात ये, एक मिनट प्लीज क्वाइट कीजिएगा, सबसे एक मिनट प्लीज क्वाइट। कितना बुरा लगता है जब बीच में लोग बोल रहे होते हैं, आप देखिए कितना बुरा लग रहा है। हाँ, मगर कहने का भी एक तरीका होता है ना, कहने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ प्लीज क्वाइट कीजिएगा, ठीक है? ये नहीं होता, डिफरेंस बिटवीन तमीज में और टोकरे में और अच्छा। तो ऐसा है कि इसने अपना एक नैरेटिव दिया, अब मैं आपको अपना नैरेटिव देता हूँ, ठीक है? ये बात याद रखें, लैला जी प्लीज़ तवज्जो कीजिएगा। तो आप एक बात याद रखें डॉक्टर जी कि ब्लैक शीप्स आर प्रेजेंट इन, तमाम काली भेड़ें पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये ग्लोबल, ये पूरी दुनिया का जो है फंडा है, ठीक है? तमाम दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है? और हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं, ठीक है? ये ग्रुप जो है पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान के साथ साथ, ठीक है? तो जो लोग देख रहे हैं ना, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे काली भेड़ें कौन सी हैं और सफ़ेद भेड़ें कौन सी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि काली भेड़ें बुरी हैं, काली भेड़ें जो हैं वो सफ़ेद भेड़ों से अलग होती हैं, अलग है, बुरी नहीं है, अलग है। हाँ हाँ, बात समझ रहे हैं? तो किसी का ये सोचना आपके बारे में कि आप जो है वो गलत कहते हैं, ये टोटली गलत है, ठीक है? आप जो कहते हैं वो आप अपनी पर्सनैलिटी को बयान कर रहे हैं, वो जो सोच रही है अपने बारे में वो उसकी ज़ात से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोच रही है कि लोग रास्ता दे, लोग हो सकता है रास्ता रोक लें, रोक के दिखाएं ये देखा, रोक के दिखाएं मेरा रास्ता, ये देखा, और पहले ही खड़े हो गए कि हाँ बीबी
आपको तो तमीज ही नहीं है लोगों से बात करने की, फिर कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। खुद बोला तो सच हो गया। वाह, आई एम अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अबे बोल भाई बोल। नहीं, अब आप नहीं बोल सकते, मेरी बारी। आपने अपने आप को स्टॉप लगा दिया था, खत्म शुद्ध हो गया था। जब खत्म शुद्ध हो गया तो फिर आपने मजे की बात ये कि दो लोग, मजे की बात वो दो लोग जो गेम समझ गए वही लड़ रहे हैं। नहीं, वो लड़ रहे हैं, वो तमाशा कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे। ये भी एक गेम है, ये भी एक गेम है। अच्छा, मैं अब अपना नैरेटिव देता हूँ। पहले उनकी सुन लेना पूरी। मेरा नैरेटिव ये है कि मैं जिस दिन से आया हूँ, कल रात को, कल भी मैं जो बाहर खड़ा हुआ, इन 6 दिनों में मैंने एक नैरेटिव लोगों को ये दिया कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके माँ बाप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो अपनी ख्वाहिशों की भेंट माँ बाप को ना चढ़ाएं। और माँ बाप को भी मैंने एक मैसेज दिया कि बच्चों को लेकर इतना स्ट्रेस मत लें कि आप वक्त से पहले चले जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे फिर आपके जाने से सफर भी हो जाते हैं। हाँ, मगर पहले मुझे आप मुझे बात करेंगे। मैंने खत्म शुरू नहीं किया, आपने कर लिया था, आप ऊपर उठ के आपने पूरा टिकर देना है मुझे कर, फिर आप अगर आप बात एंडिंग आप कर लीजिएगा। खैर लगा, अच्छा नहीं आएगा, फुटेज में अच्छा आएगा। अरे सच में यार लोग यार सच में यार चुप कर जाओ ना यार, लगा हुआ मैं झूठ बोल रही हूँ। लोग देखिए, शीशे में देखो, मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझे एक बार फाउंडेशन लगा हुआ व्हाइट कलर का, मैं झूठ बोल रही हूँ। आप बोले कुछ भी नहीं है, बोलो। बात इस तरीके से, एक मैंने नैरेटिव ये दिया, दूसरा नैरेटिव मैंने ये दिया कि बुलिज्म हमें नहीं करना, चाहे आपने किया नहीं किया, कि मैंने एक सुने, मैंने मैसेज दिया। फिर मैंने कल रात को वार्डरोब में खड़े होकर मैंने लोगों को बोला कि मैं गरारे कर रहा हूँ, उस सुबह मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लड़ाई के लिए भी तैयार हूँ, सुबह की लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आप जितने 14 से 18 ईयर्स वाले बच्चे या 12 से देख रहे हैं, लड़ाई करना कोई अच्छी चीज नहीं, इस शो का नेचर है। उनके माँ बाप उन्हें समझाएंगे। नहीं, लेकिन मेरा बीइंग टीवी आर्टिस्ट बताना समझा नहीं, बीइंग सेलिब्रिटी हमारा काम है, इन्फ्लुएंसर। कौन से सेलिब्रिटी? नहीं, मुझे देखो, मेरे साथ फ्रंट सीट पे अगर आप बैठेंगे, हम ड्राइव करेंगी तो लोग फैंस आएंगे, तो प्लीज थोड़ा सा तुमने जरा, हमने तो बोला था कि फैंस जानते हैं, वो तो तुम्हारी नहीं सुनते भी आ सकते हैं। नहीं, वो मोटरसाइकिल वाली बात, मेरे पास 11 पिज्जा। अब बात ये जो उन्होंने की, मुझे देखो, मैंने आपको चांस मौका दिया क्योंकि आप अपना बहुत अच्छा पॉइंट बयान किए, तो मैं तुमने मौका नहीं दिया, उसने मौका लिया है। आप नहीं, मैंने बीच में उचका नहीं, बात मेरे बारे में होती तो मैं बात तो उसने सही मैं चाहता तो मैं इसको मोमेंट को लड़ाई करके चीख मार के तुम मेरे साथ नहीं, मैंने कहा बात अच्छी कर रही है, उसका मैसेज अच्छा है, आप यकीन एक हफ्ते में तो बात है, सलामत भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड यार, आप सब उसको समझाना शुरू कर यार, ये जैसा है हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप जैसे ऐसे ही होना चाहिए। जो लोग प्रेफर दुबई के जैसे वीज़ास नहीं लग रहे थे ना, बहुत से लोग ये लोग कतर जा रहे थे। पाकिस्तान ऑन अराइवल आए थे, पाकिस्तान ऑन अराइवल है कतर का। मुझे 4-5 जगह तो लाजमी जाना है। एक श्रीलंका, एक मालदीव्स, एक बाली, मतलब आइलैंड वाली जगह, बीच वाली जगह, क्योंकि मैं बाकू गया तो बीच इतना कोई ख़ास नहीं देख सका। ये हो गया। दूसरा ये कि यूएस जाना है मुझे, यूएस में बहुत सी स्टेट्स हैं, यूएस जाना है। और एक और जगह थी टर्की। ये 5 जगह मुझे लाजमी जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने इतना मुझे मौका दिया। मालदीव ये थाईलैंड वाला साइड है या दूसरा साइड है? हाँ, नीचे आता है, मालदीव बिल्कुल नीचे है, मतलब इट्स द स्ट्रिप पूरी पट्टी। आप यहाँ से नेपाल से, इंडिया से, नेपाल से होता हुआ नीचे आपका है पूरा, ये पूरी बेल्ट थाईलैंड है, नीचे फिर आपका मालदीव है, बाली या फिर मालदीव से, मतलब इंडोनेशिया का पूरा जो एक स्ट्रिप ख़त्म होती है, देन हल्का सा इट्स अटैच्ड, बाली इज़ अटैच्ड प्रीटी मच, बट ये इंडोनेशिया का हिस्सा है बाली। एयरपोर्ट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। थाईलैंड, मालदीव्स, बाली, ऐसे है ना? थाईलैंड स्ट्रिप इंडोनेशिया में मर्ज हो रहा है, हाँ, और यहाँ पे बाली है छोटा सा, और बाली के आगे फिर समंदर से नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर आप थाईलैंड का प्लान बनाओ तो आप मालदीव्स और बाली का रख सकते हो, लेकिन बाली की फ्लाइट्स नहीं। थाईलैंड के बाद मलेशिया, हाँ, उस साइड में मलेशिया, तो नीचे मलेशिया फिर मालदीव। नहीं, जैसे 4 कोने हैं ना, तो एक कोना थाईलैंड का मलेशिया, एक तरफ मलेशिया और एक तरफ नीचे थाईलैंड पूरा है, एक नीचे नैरो स्ट्रिप है पूरी, हाँ, उसके आगे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया फिर बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ये स्ट्रिप है। ये वाला थोड़ा
थाईलैंड के इधर निकल जाता है, मलेशिया, हांगकॉन्ग, ये सारा सिंगापुर ये इधर निकल जाता है, फिर ऊपर से चाइना को अटैच होता है पूरा। एक दो कज़न ने बताया सिंगापुर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, दुनिया का सबसे महंगा सिटी है। लेकिन बैंकॉक और थाईलैंड ये ज़रा बेहतर है। सबसे साफ भी है। साफ भी है, क्लीनेस्ट भी You है। been to Singapore? सिंगापुर गए हो? I haven't been Singapore. लेकिन सुना है। सिंगापुर ब्रिज है ना बीच में इसके, सिंगापुर और सिंगापुर और इसकी कैपिटल के बीच में ब्रिज है, आई थिंक कोला के नहीं, कोलालमपुर के नहीं, सिंगापुर कोलालमपुर। कोला का ब्रिज है ना, कोला की कहाँ का ब्रिज है? मलेशिया, मलेशिया का सिंगापुर मलेशिया का ब्रिज है। वीज़ा लेते हो पाकिस्तानी, आई थिंक 4500 5000 का वीज़ा होता है। पाकिस्तानी बस पे जाते हैं या उस पर कश्ती पे या बस पे जाते हो ब्रिज, और यू आर इनटू सिंगापुर। मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई वहाँ भी बहुत लंबी लंबी वॉक है, अगर आप वो सिंगापुर चले जाओ या मलेशिया सिलिकॉन वैली है पूरा टेक, वैली, बहुत लंबी लंबी वॉक्स। और मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग में बाकू गया था, मुझे पसंद है लंबा लंबा वॉक करना। निज़ामी स्ट्रीट में बहुत चलता है, बहुत, और मज़ा आता है। स्टेप्स पूरे करते हैं। स्टेप्स मुझे लगता है 10,000 तो पता नहीं, मैंने काउंट ही नहीं रखा होगा कितने 1000 की होंगे। ऊपर ओल्ड सिटी जो है, ओल्ड सिटी पे गया, वहीं से चल के ओल्ड सिटी गया, निज़ामी से ओल्ड सिटी गया, पूरा ओल्ड सिटी के भी एक ये गेट है और एक वो घूम के पूरा दूसरे गेट से मैं निकला बाहर। हम न्यू ईयर पे उधर थे, न्यू ईयर पे जो पूरा बीच साइड पे पूरा जो रोड है, बीच साइड भी गया, बीच साइड पे उसका कार्निवल लगा हुआ था कोई। मैं जब गया था ना, कार्निवल हमेशा लगा होता है, वो चिली लाइट ऊपर जिस तरह का ये चिली लाइट देखा होगा वो कार्निवल लगा होता है। लेकिन बीच की जो रोड है ना सारी, यहाँ पे उन्होंने न्यू ईयर का बहुत खूबसूरत वो किया था सेटअप। मैं गया हुआ था ना, तो वो क्योंकि वो तू जब गया था कौन सी डेट्स में गया था? December 31st का उस दिन, December 31st को हुआ था ना, न्यू ईयर वहाँ पे किया, तो वो क्रिसमस वाला सीन पूरा वो सब लगा हुआ था निज़ामी स्ट्रीट पे। सही है, सही है। राबिया की तबीयत थोड़ी सी ऑफ थी, तो मैं इसको बुलाने गया था अभी यार, मैंने कहा आके बैठो, ये चीज़ मैंने कहा आके बैठो, कहने का कोई बुला रहा है वहाँ ऐसे, मैंने कहा नहीं बुला नहीं रहा कोई, लेकिन ऐसे ही जब तक एक इंसान के पास आप जाके बैठोगे नहीं तब तक आप उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। जैसे मैं अगर जे के साथ अगर बैठूँ नहीं तो मुझे क्या पता कि जे कैसा है, मुझे क्या पता जे की नेचर कैसी है, राइट? मैं इतने दूर से तो जे को नहीं समझ सकता ना, मैं टाइम उसके साथ गुजारूंगा। तो मैंने कहा कि अभी तक ऐसा हुआ कि आप जेब के साथ आके बैठी हो या इधर जे, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ मैं जेब के साथ। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जब तक बैठी नहीं तो पता नहीं लगेगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो एक चीज़ में जैसे मैं भी पहल कर रहा हूँ, जेब भी हम लोग पहल करें एक दूसरे को समझने की, हर कोई फ़र्द पहल कर रहा है, तो तुम भी थोड़ा सा अपना पहल करो और हमें भी मतलब इक्वली मौका दो, जैसे और लोगों के साथ तुम बैठ रही हो, अपनी जब तुम चाहो ज़बरदस्ती हम हाथ पकड़ रही, कोई किसी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तबीयत हाँ वो खुद तबीयत का आराम से मेरी अभी डॉक्टर से मिली, दवाइयों का मैंने बोला है दवा आ जाती तो मैं सबको नहीं, मुझे साकिब भाई वाली बात सही लगी है कि फ़िलहाल ज़रा इजी, हाँ, और जो नेचुरली आप सबके साथ बॉन्ड कर रहे हो करो, लेकिन एज ए फैमिली चलो पूरा, फैमिली चलो। साकिब सेड इन द मॉर्निंग सुबह में कि ये ग्रुपिज्म को हटा के अभी फ़िलहाल जस्ट ओवरऑल सबको, क्योंकि अभी सुबह टेबल पे भी सब नॉर्मल हो गए थे, जी और बाबरे का भी नॉर्मल हो गया, बिलो द बेल्ट आउट द बेल्ट, ये जोक्स ही चल रहे थे। हम बात कर रहे थे कि रात एक ग्रुप उधर था एक ग्रुप इधर था, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे लाइक मुझे भी साकिब ने उसको भी नहीं पसंद आया था, उसको बहुत रात को वो सोया नहीं, लाइक मुझे आई डोंट लाइक दिस। मेरी नहीं और उसकी नेचर जितनी मुझे इसकी पता लगी अपनी अभी तक की ऑब्जर्वेशन, किसी को अलग करने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो देखो जो हमारे जैसे हम लोग बॉयज़ बैठते थे पहले, हम नेचुरली क्योंकि गर्ल्स के साथ वी कांट, हम बात करते हैं बट इतना वो ज़्यादा नहीं, तो हमारे बॉयज़ बैठे होते थे, फसी, हसन, यू, हिम, मी, साकिब, इवन जी, सब लोग बैठे होते थे, चिल करते थे, वो बॉयज़ ज़्यादा मजाक होते थे। बॉयज़ में तुमने भी देखा कि इसको गिरा दें या उसके बारे में सब मिलके एक ही के बारे में हम लोग चिल करते थे, बट ना बॉयज़ का ग्रुप हल्का सा टूट गया, इधर उधर हो गया, ठीक है, बिखर गया, वो लोग उनके नेगेटिव चीज़ें भर रहे हैं सबके कानों में, मुझे पता है ना कौन एक दो लोग कर रहे हैं, बट इट्स ओके। जैसे बबरीक भाई ने अंदर, मैं आवाज़ मुझे आई थी, मैं प्रेस कर रहा था, बबरीक भाई ने बोला ना तुम सब टेबल पे थे कि वो कोई उन्होंने बोला कि डॉक्टर सिंह ने बोला कि आप जो है ना वो कर रहे थे लीडर, वो बन रहे थे ना लीडर, वो होने की कोशिश कर रहे थे सबको हेड करने की, क्या है, तो बबरीक ने बाकायदा बोला कि वो मैंने शुरू के 2 दिन की, अब तो मैं नहीं कर रहा ना,
ये चीज़ बोली, पिछले 2 दिन सबने से सुनी तो- होगी हाँ। शुरू के 2 दिन की, अब तो मैं नहीं कर रहा ना, तो Now आपने he's proof किया aware. ना, और उन्हीं 2 दिन में He हम लोग wanted to उसके play साथ game. की We side didn't पे want to थे। play game. हमें We उनको to वज़ीर decide. बनाना था, हम इससे लोग और को मुझे हम मैंने I think हम लोग पहले होंगे लैला जी एंड बबरे को हमने वजीर की बनाया था. choice. We wanted him to go and because he's तो a हम भी senior. dominant, right, वज़ीर वो में। सीनियर था तो हमने कहा उसको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में वजीर बना लो, ठीक है. बट ही स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, वो एटी वाली गेम्स, आई एम द सीनियर, वो फिर इट डजंट लुक नाइस कि हम आपको ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे रहे, यू डोंट नीड टू ट्राई मोर टू गेट रिस्पेक्ट. पता क्या बादशाह सलाम ने बोला कि ही इज प्लेइंग द गेम. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, ही इज प्लेइंग द गेम, वी डिड नॉट प्ले द गेम ना, हम नॉर्मल रह रहे थे. मैंने बोला 2-3 दफ़ा मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. वो तो अब्सर्ड सी बात थी, वो तो हमने जी हाईलाइट करा था, इग्नोर कर दिया. लेकिन मैं लीडर वाली बात पे मैं पहले दिन बोल रहा हूँ कि यार नॉट के किसी और वजह से या उसको अथॉरिटी मिले या उसको कुछ और मिले, जस्ट बिकॉज घर का निज़ाम चले. मुझे अभी कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, सेम चीज़ बादशाह सलामत ने कल कही कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए कि कोई पूछे कि साफ़ हुआ कि नहीं हुआ. अब सुबह वो पड़ा हुआ था, वो जो मिंगू से सफाई कर ली हमने, ठीक है. मिंगू वॉज स्टैंडिंग स्टिल कि मेरे यूज़ करो, नोबडी वाज कमिंग टू यूज़ इट. अब एक बंदा होता, मैं होता, ये होता, बबरेक होता, कोई भी होता, आके पूछिए यार सफाई नहीं हुई, कम ऑन समबडी जिसका है, मिंगू को उठाओ सफाई करो, ठीक है. अब अगर आप अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बंदा नहीं होता और हर बंदा आके पूछे, ये पूछेगा जाके किसी से, इसको कल सुनने को मिली यार प्लीज़ इंग्लिश ना बोलो, तो इस पर चढ़ गया कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, मुझे पसंद नहीं है टोकना. लेकिन अगर म्यूचुअली, सब चढ़ गए, लेकिन म्यूचुअली फर्स्ट डे से मैंने एक चीज़ बोली, मैं चुप था, मैं अपना सब्र दिखा रहा था कि मुझ पर 10 लोग अगर चढ़ जाएंगे, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, ओवरलैप नहीं करूँगा 10 लोगों को, क्योंकि उनकी जब आवाज़ आ जाएगी मेरी, चुप था. लेकिन अगर एक बंदा होता अकाउंटेबल, हम बाहर चलते, मैंने कहा नहीं, एक अकाउंटेंट होता बीच में कि जो पूछता सफाई नहीं हुई, बेसिक चीज़ें सफाई नहीं हुई फला जगह की, वो एक दफ़ा राउंड लेता, चेक करता, अच्छा नाश्ते का टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, लंच का टाइम आ गया, अभी तक सफाई नहीं हुई, वो जाके चेक कर लेता एक दफ़ा, दैट्स इट. उसके अलावा अगर कोई माइक भूल रहा है तो उसको सिर्फ याद दिला देगा माइक प्लीज़ सब लोग याद रखें, दैट्स इट. वो ना सेफ़ है, ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा अथॉरिटी है, ना कुछ और है वो चीज़. लेकिन अगर बाबरिक थर्ड डे उसको याद आता कि अच्छा वो मेरी गेम फ्लॉप हो गई कॉन्ट्रैक्ट वाली, नाउ लेट्स प्ले लीडर कार्ड, उन्होंने भी वो गेम्स खेल रहा है. मैंने यही बोला इवन टू जी, अगर यार इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो आप? वो गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है. ऐसे लास्ट नाइट की आप लड़ाई कर रहे हो, कौन वजीर बनेगा, कौन वजीर बनेगा, मैं नहीं बना, आप मुझे नहीं पूछ रहे. मैंने बोला इस वीक कोई वजीर नहीं बनेगा, आप लड़ाई कर रहे थे बहुत सी. फिर बादशाह सलाम ने वही बोला जिसने वो आई सेड सेम थिंग, वो कोई नहीं बनेगा वजीर. तुसी हमें तमाशा कर रहे थे फॉर नो रीजन और दिस वन गर्ल. तो वो in his head, in Babrik's head, he wants to be somebody, ठीक है. For that he is doing a lot of work, which is, अब उसके लिए वो क्या काम कर रहा है कि वो भूखा भी रह रहा है. उसको लगता है कि मैं भूखा रहूँगा तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे एक्स्ट्रा फेवर्स मिलेंगी, या मैं सेफ हो जाऊँगा, या मुझे इसलिए देख के लोग वजीर बना देंगे, या फिर मैं प्लेइंग कूल एंड काम, विच इज़ हिज गेम गुड. और उसकी वजह से उसको कोई फेवर मिलेगा, दैट्स नॉट ट्रू. वो गेम खेल रहा है, पहले भी की गेम खेल रहा है. करना पड़ता है कंप्रोमाइज. हाँ तो अच्छा सुने, और कंप्रोमाइज करते वक्त आपको देखना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि मुझे घर भी बनाना था, हाँ मुझे गाड़ी तो मैंने उस आई नो शादी भी करनी थी, मुझे बच्चे भी पालने थे, ठीक है. तो ये सारे काम मुझे करने थे, उसके लिए मुझे करना था बहुत कुछ एक्टर्स ने नहीं किया, रीमा ने नहीं किया, उसके लिए मुझे करना था बहुत ज़्यादा काम. मैंने 3 असिस्टेंट रखे, एक फिल्म के लिए, एक कमर्शियल्स के लिए, और एक मॉडलिंग के लिए, एक फैशन के लिए, ठीक है. और उसके बाद चौथी पोजीशन मैं संभालता था, वो था टेलीविज़न और टॉक शोज़, ये मैं खुद अरेंज करता था. तो हम 4 लोग एट अ टाइम काम करते थे. तो हमने 2015 तक दबा के काम किया. आपका अच्छा मैनेजर आपसे चला जाए, करियर बहुत खराब हो जाए. फैशन कट ऑफ हो गया ना, फैशन कट ऑफ हुआ. तुम्हारी और ईमान की है ना रैंप शोज भी गए, फैशन शूट्स भी गए, क्योंकि मैंने फिर उस पे कोई फोकस नहीं कर सकता था. ही वाज द वन हु वाज डूइंग. कुछ एजेंसीज मुझे नहीं ले रही क्योंकि उस पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने मेरा इतना गलत नैरेटिव दिया है. अभी स्टाइल अवार्ड से पहले भी एक एजेंसी ने मुझे कॉल किया सिर्फ ये टो लेने के लिए कि इसकी कैंपेन क्या है, जिस लड़की को अवार्ड मिला वो उस एजेंसी की थी. समझ आई मेरी बात? तो मेरे खिलाफ एक बिला वजह नैरेटिव हो रहा है. एक 2 इन्फ्लुएंसर्स जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, नाम उन्होंने बना लिया मुझे कॉपी करके, वो मेरी हर जगह एक रॉन्ग वो कर रहे हैं. लेकिन अल्लाह ने मुझे खुद ही रास्ते में, मुझे मेरा इंस्टा जब मैंने खोला मुझे इतने अच्छे ऑफर्स हैं. अभी इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ.
बात इस तरीके से है कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, लेकिन पाकिस्तान मैंने 100 ये बात आप मानती है, लेकिन ये बात आप मानती है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बुरा काम फिर हुआ भी 20 सालों और एक्टर्स ने पैसा कमाने के लिए कुछ, लेकिन कुछ रीमा ने नहीं किया। रीमा वेंट अवे, रीमा 2000 के बाद चली। मुझे शो में बैठे मैं इस पर कोई लड़कों को पता है कि लड़कियों के पास और ऑप्शंस भी होती हैं अपने शो बिजनेस के अलावा भी, यानी कि थिएटर कर लेती हैं, जैसे कि नरगिस ने किया, उसको उसने फिल्म छोड़ दी, उसने थिएटर। तो माशाल्लाह वो बिजनेस वुमेन है, अब बड़ा अच्छा हलाल का बड़ा अच्छा कमा रही है। ऐसा था कि उनकी शादी भी डॉक्टर के साथ अच्छी शादी, ऐसे वहाँ से भी आ गए, ठीक है। मीरा जी ने भी अपने आप को डेवलप कर लिया, सना जी ने भी डेवलप किया, तो इन चीजों की परवाह ही नहीं, मुझे नहीं है। ड्रामों में चली गई ना, ड्रामे कर रही है। बंदा टूट गया ना। लेकिन एक बात है, आप तो इतने गुड लुकिंग भी सब कुछ, तो आप टेलीविजन पे क्यों नहीं, आजकल क्यों नहीं? टेलीविजन मेरी फील्ड नहीं है, मैंने 30 प्लेस किए टेलीविजन में, रोक किया, दास्तान किया, ठीक है। ये मेरे अभी आप अच्छी शेप में, आप क्यों नहीं है ड्रामों में यार? लेकिन हम आपको हीरो, ओ भाई मैं को प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ जो प्रोड्यूसर अपने लिए ड्रामे बनाते हैं। नहीं तो वो प्रोड्यूसर गलत कर चैनल को बेचते हैं और वो मैंने करना है। अब मैंने जो आपको वीडियोस में पिछले दिनों देखा और अब आप में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब यू लुकिंग नाइस बाय द वे। हमने अपनी प्रोडक्शन से जो कुछ भी बनाया वो सब फिल्म से 29 फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड्स हैं, जिसमें समझ लो कि मुख्तलिफ अवार्ड। ये सारे मुझे नहीं पता, मैंने आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने मेरी स्टडी, अपने मेरे कैरियर को स्टडी नहीं किया ना। आपने उस वक्त जलील करना था, तो आपके दिल में जो आया वो आपने बोल दिया, ठीक है। जलालत करने के लिए इंसान जो है, इंसान के लिए बुरे पॉइंट्स आप तकब्बुर कर रहे थे ना, तो मैं कोई तकब्बुर नहीं करता, मैं बहुत आजिज आदमी हूँ। मैं जमीन पे सोने के लिए तैयार हूँ, नहीं मैं जमीन पे सोने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरी बेगम भी देख रही है, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है, ये शो, ठीक है, मेरे बेटे भी देख रहे हैं। दिन हो गए मैं जमीन पे सोता हूं, आज भी बच्चे आप ये जान, आज भी मैं जमीन पे सोता हूं, फैमिली को भी बोलता हूं, इनकी फैमिली और मैं हमारे बीच में जो हो रहा है वो हमारे बीच में, आप कैसे कोई लेना देना। और हम जो हैं, मैं जो हूं, मैं जीरो से मिलियनेयर बनाऊं, ठीक है। मुझे तो आपने 1 रुपया नहीं दिया। वो दूंगा। जिस रात हम मिले तो साथ जूस तक मुझे पिलाना जरूरी नहीं समझा। अच्छा बात जरूरी है, ठीक है। मैं तो फिर भी उसके बावजूद भी आपने गरूर की बात की, तो मैं आजिज रहता हूँ, आज भी जमीन पे ही सब हर्ट क्यों है? मैं भी हर्ट हुआ, लैला भी हर्ट हुई, हम सब हर्ट। भाई आप क्यों हर्ट है? मैं तो तमाशा कर रहा हूँ, तो हमने बस कल मैं तमाशा सीजन 5 कर रहा हूँ, आज मैं 6ठे दिन में हूँ। आप अगर उसको पर्सनल ले रहे हैं तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, मैं तो प्लेयर हूँ। ये देखिए, मैंने आज आपकी चीज़ों को दूर करने के लिए जब मैं वार्डरोब में गया तो मैंने कहा आपको समझाने के लिए मैं अपना साइन पहनूं। ये शर्ट मैं स्पेशली इस प्ले के लिए लेके आया था। व्यूअर्स, ही इज प्लेइंग, आई एम स्लेइंग। मैं स्ले कर रहा हूँ, मगर इस दफा आपने फिर अंग्रेजी में बोल दिया। कोई बात नहीं। अच्छा बात इस तरीके से, मैं एक बात और आपको बताता हूँ। मैं वेरी गुड मतलब तहलका मचा रहे हो, तहलका मचा। अच्छा मैं एक सीरियस तौर पे बात करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री की जो फिल्म्स थी, आप कहते हैं आपने नहीं देखा, यही वजह है। अगर आप बात तो पूरी करें, मैंने कब कहा कि नहीं देखा? मैंने कहा आपने देखा है तो आपको पता है ना। म्यूचुअल डिसेंट कन्वर्सेशन होती है जिससे कोई आउट रिजल्ट। मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी फिल्म्स या पाकिस्तानी जो कंटेंट है हमारे व्यूअर्स ने क्यों नहीं देखा? वो ऐसा था ही नहीं कि हम देख सकते। हमें टर्किश ड्रामे ब्रॉडर सेंस है, नहीं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब हम सफर कुछ आपके फेवरेट होंगे जिनके आपने नाम लिए, वो मेरे फेवरेट नहीं है। मैंने किसी का नहीं देखा, मैं ये कह रहा हूँ हमारी उनके बहुत बुरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो मेरे सामने। मैंने हमारी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू ऐसी थी नहीं कि वो देखी जाती, तो इसलिए मैं आप जैसे इतने प्यारे चेहरे ओझल हो गए।